आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2। पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका और हमारा साथ रहेगा अब से लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। तो चलें जी, बहुत हुआ घुन्ना बंद, बता दीजिए सुनते हैं रोजाना चोरी छुपके हम कुछ नहीं कहेंगे। तो जल्दी से आपने क्या करना है, आपने फेसबुक पर जाना है और फेसबुक पर जाने के बाद आपने अपनी आईडी लॉगिन करनी है। सही है ना, अपनी आईडी लॉगिन करनी है, असली वाली। अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद आप लोग सर्च करेंगे ZUFM 98.2 एंड सैयदा फरहाना अली। ठीक है, दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक कीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। साथ ही साथ आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJ फरहाना ऑफिशियल। तो आपको मेरा अकाउंट नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिए। आपकी जिंदगी में मजीद बहार निखार सवार पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। आपकी जिंदगी ना एकदम संवर जाएगी, फूलों की जैसी हो जाएगी। साथ साथ आप लोग जाएंगे YouTube पर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली और फिर आप जाएंगे मिक्स क्लाउड पर, वहां पर जाकर सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। ठीक हो गया। सो इतनी सारी जगहें मैंने आपको बता दी, मेरे ख्याल से अब तो जो है वो आप लोगों को फॉलो कर लेना चाहिए हर जगह। सो फिर परेशानी किस बात की है। सो आपको हमारे सारे शोज वहां पर अवेलेबल होंगे। ठीक हो गया। आज के टॉपिक्स क्या हैं बिल्कुल जी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चाहे आप शहर से बाहर हैं, सूबे से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, आप बहुत ही इजीली हमें सुन सकते हैं ZUFM 98.2 पर, यानी कि फेसबुक पर। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर गो की दुनिया गोल है। लेकिन अगर आप आपे से बाहर हैं, ओ माय गॉड, अगर आप वाकई आपे से बाहर हैं ना, तो आप आपे में आ जाइए, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए ना आपे में आना पड़ता है। आप पे में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको। सो जो लोग आप से बाहर हैं, शो से भी बाहर हैं, क्या करें।
कमेंट्स आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं, क्या बात है, माशाल्लाह वाला। तो चलें जी, अभी एक हम ये करते हैं कि हम जो है वो एक ट्रैक की जानिब जाएंगे और कोई अच्छा सा ट्रैक होना चाहिए, उसको सुनते हैं, वापस आएंगे, उसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। चलें जी, आज ना हम वो ट्रैक शामिल कर लेते हैं जो कि हमने काफ़ी टाइम से प्ले नहीं किया, और दिस इज़ ओके, नहीं ये वाला नहीं, हाँ ये वाला, ठीक है। चलें जी, एंजॉय करेंगे इस ट्रैक को, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं भी नहीं जाना, साथ साथ रहना है ZUFM 98.2 के। और अगर आप कहीं भी चले गए ना, तो बस आपने पता नहीं क्या कुछ मिस कर देना है। तो हम नहीं चाहते आप कुछ भी मिस करें, एंजॉय कीजिएगा इस ट्रैक को। कीप रोलिंग योर एक्शन 888 स्टे ट्यून्ड। आ चुके हैं एंड इट्स 22 minutes past 9 on the dial right now. So चलें जी, आज के टॉपिक्स आपको बता देते हैं, मजेदार टॉपिक्स हैं। So पहला टॉपिक तो ये है, बहुत ही आसान है। किसी ने ये नहीं कहना कि नहीं भाई हमें समझ नहीं आया, किसी ने बोला ना कि हमें समझ नहीं आया, तो फिर देखो सबसे पहले तो देखें, फेसबुक जो है ना आजकल लोगों की जान बनी हुई, पता नहीं जान ही है, हाँ, कि फेसबुक अगर इस्तेमाल ना करें, दिन में 50 बार फेसबुक की 4 आईडी अपनी खोल के ना देखें, उससे 4 जगह पे या 5 जगह पे कमेंट ना करें, या अपनी आईडी पे जाके उससे कमेंट्स ना करें ना, तो लोगों को चैन नहीं आता। सो हाँ, क्या करें, होता है ना ऐसा। सो फेसबुक अगर 1 साल के लिए बंद कर दी जाए तो आप क्या करेंगे? कौन सी ऐसी सोशल ऐप है जिसको आप इंस्टॉल करना चाहेंगे फेसबुक की जगह पर, ठीक है? या कौन सी आप चाहेंगे कि आप खुद ही जो है ना कोई डिज़ाइन कर ले, कोई ऐप फेसबुक की जगह पे ना कोई दूसरी ऐप डिज़ाइन कर ले? बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना? आप लोगों की जान बचती है ना फेसबुक, वो वाली बात नहीं करी, वैसे ही। तो पहले तो आप लोग ये बता दीजिए, साथ साथ आप लोग बताएंगे कि देखें हर बीमारी से बचने के लिए कोई ना कोई वैक्सीन होती है, जैसे कोरोना से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है लोगों को। पोलियो से बचने के लिए पोलियो की वैक्सीन, की वो बीमारी ना फैले, इसलिए बच्चों को जो है वो 5 साल तक की उम्र तक पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारी है ना जिसके लिए वैक्सीनेशन मौजूद है। सो अगर आपको मौका दिया जाए, आपको किसी एक इंसान को या किसी को भी कोई वैक्सीन लगानी है, तो वो कौन सी होगी वैक्सीन? मीन्स कि वो कोई एक उसके अंदर बीमारी होगी, इखलाकी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो। ज़्यादातर आजकल हमारी बीमारियां सारी ना वो इखलाकी हैं। हम इतने बद इखलाक हो गए हैं ना कि हम कुछ भी कह देते हैं, हम ये नहीं सोचते कि अगले बंदे के दिल पे क्या गुजरेगी क्या नहीं गुजरेगी, हम कुछ भी कह देते हैं, चाहे वो कहीं पर किसी प्लेटफॉर्म पर जाकर कहें, किसी को कुछ भी कह देते हैं हम। और असल में बात सारी यही है कि हम इतने बद इखलाक हो गए, हमें लिहाज नहीं है बिल्कुल, बात सारी है। फिर अगला बंदा जब फिर उसको जवाब देता है तो फिर हम बुरा मानते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसको तमीज नहीं है बात करने की, बदतमीज है ये ऐसी होता है। अच्छा जी, बदतमीज जो है वो चलें जी। सो आपने बताना है कि भाई कौन सी वैक्सीनेशन आप किसी को लगाएंगे, कौन सी वैक्सीन है जो आप किसी एक इंसान को लगाएंगे। ये बहुत फेक आईडीज बनाते हैं, कोई वैक्सीन लगा दो, एक आइंदा कोई फेक आईडी नहीं बनाई है ये ना बहुत झूठ बोलता है, इसको ऐसी वैक्सीन लगाओ कि अगली बार ना इसके मुंह से सिर्फ सच निकले, झूठ भी बोलना चाहे तो सच निकले। सही है। इसके साथ ही एक और टॉपिक भी याद आ गया मुझे, देखें
चले आप लोग पहले इन 2 टॉपिक्स पे बात करें। ये टॉपिक हम कल रखेंगे, ये वाला जो मुझे याद आया, ठीक है। सो पहले तो आपने बताना है कि 1 साल के लिए फेसबुक बंद हो जाए तो आप कौन सी सोशल ऐप को बनाना चाहेंगे या उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, ये आप हमें बता दीजिए। पता चले भाई, देखते हैं भाई आजकल लोग फेसबुक के बिना रह सकते हैं या नहीं रह सकते। और इसके अलावा आप लोगों ने बताना है अगर कोई वैक्सीन आपको लगानी हो किसी भी इंसान को, तो वो कौन सी वैक्सीन होगी। झूठ बोलने की, फुप्पो को लगा देंगे, बहुत हर मामले में बोलते हैं फुप्पो ये किसी इंसान को फुप्पो वाली लगा देंगे वैक्सीन ना, कि इस इंसान को लगा दो, बस इसकी सारी ज़िंदगी बस तानों में गुजरे बस हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं, मज़े मज़े के आंसर्स चाहिए। अगर आप लोगों ने कोई बिला वजह की फजूल बात की ना, बता रही हूँ, मज़ा नहीं आएगा फिर। सो कमेंट्स आप लोगों के शामिल करेंगे थोड़ी सी देर में। अभी हम क्या करेंगे, अभी आपके स्टार्स की बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, ज़बरदस्त हो गया जी। और कल वाला मेरा शो मैंने पोस्ट कर दिया, सो जिन लोगों ने कल का शो मिस कर दिया था वो लोग जाकर बिल्कुल सुन सकते हैं। तो इतने दिनों से आप लोग इतनी सारी बातें करते हैं, आप लोग जो है ना इन्फॉर्मेशन सारी जो है ना वो साइड में बेचारी इंतजार करे कि हमें भी शामिल कर लो। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल आज आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कुछ भी हो जाए आज ना, दुनिया की इधर की उधर हो जाए, आज मैंने ज़रूर इन्फॉर्मेशन शामिल करनी है, ठीक हो गया। चाहे आज मैं कॉल्स कम शामिल कर लूँ, बट आज इन्फॉर्मेशन ज़रूर शामिल करनी है। बात करते हैं क्वेरीज की। क्वेरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज अपने हालात में पैदा होने वाली बेहतरी का भरपूर फायदा उठाने के लिए आप बहुत पुरअज़्म होंगे और किसी कामयाब कारोबारी दौरे के बाद अपने जज्बाती मसाइल को भी आसानी हल कर सकेंगे। आज आपकी सेहत बेहतर रहने की वजह से आपकी दौरान मुलाजमत कारकर्दगी हैरान कुन हो सकती है कि जिसके साथ आपके जो काम करने वाले अफराद हैं आपके साथ, वो लोग भी बड़ा पसंद करेंगे आपको कि अरे वाह क्या काम किया तुमने। और आज मुमकिन तौर पर आपको किसी पार्ट टाइम मुलाजमत की पेशकश भी हो सकती है। अगर आप अपनी फालतू वक्त को, जो भी आपका फारिग वक्त है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो उसके बहुत सारे फ़वाइद आपको मिलेंगे। कुछ नए मंसूबे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है, और जिन्हें आप परवान भी चढ़ा सकते हैं। आपको मौका भी बहुत जल्द मिल जाएगा उन नए मंसूबों को परवान चढ़ाने का। बात करते हैं हम स्पाइसेस की। अक्सर तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को परवान चढ़ा लेते हैं, कुछ अना को परवान चढ़ा लेते हैं अक्सर, तो हमारी अना जो है वो नीचे आती नहीं है। फिर चलें जी, बात करते हैं स्पाइसेस की। स्पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज बहुत नुमाया किस्म की तब्दीलियां आपके सामने आ सकेंगी कि जिनका ताल्लुक आपके कारोबारी मामलात के अलावा आपके समाजी मसाइल से भी हो सकता है। और अपने मामलात को सुलझाने के लिए इख्तियार करदा रास्ते और तरीक़ाकार की वजह से आपको अपने साथियों की जानिब से सराहा जा सकता है। शाम में अपने दोस्तों के साथ किसी तकरीब में शमूलियत इख्तियार करके लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने मामलात में मोहतात रहना होगा क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है आपने, बहुत एहतियात करनी है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। सारे काम एक तरफ, मगर अपने प्यारों को किसी भी हालत में आपने फरामोश नहीं करना, ठीक है। सो अपने प्यारों को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके प्यारे ही तो हैं, आपके अपने, जिनके लिए आप काम करते हैं, ठीक है। फिर अगर आप काम के लिए अपने प्यारों को फरामोश कर दे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे काम का। बात करते हैं एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। आज अपने ख़राब माली हालत की वजह से आप पर हावी होने वाला जहनी दबाव आपके घर तक पहुंच सकता है, लेकिन ऐसी किसी भी सूरत हाल की वजह से परेशान ना हो और ना ही मनफी जज्बात का शिकार होकर अपने तय करदा रास्ते को फरामोश करने की कोशिश करें। किसी भी तनाज़े से बचने के लिए दूसरों से लेन देन में अल्फाज का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, वरना मामलात को बिगड़ते देर ना लगेगी। आज अपनी उम्दा गुफ्तगू करने की सलाहियत से फ़ायदा उठाकर अपने प्यारों के साथ अपनी पुरानी गलत फहमियों को दूर कर सकेंगे। खेलों में अपनी कुदरती सलाहियतों की वजह से पैदा होने वाली दिलचस्पी का गलत इस्तेमाल करने से गुरेज करें, वरना माली नुकसान का शिकार भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। बात करेंगे अब हम टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको हर जगह इज्जत और एहतराम से मुखातब किया जाएगा, जबकि उसका हदफ कोई खास शुबा नहीं होगा, बल्कि अपने समाजी और ख़ानदानी ताल्लुकात वाले अफराद में हर एक फ़र्द की जानिब से आपके साथ कुछ ऐसा ही रवैया अख्तियार किया जाएगा। आपके लिए बेहतर होगा कि अपनी इस ज़ाती जाज़बियत को अपनी कारोबारी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें। किसी भी तरह से मुतवक्के इख्तलाफात या तलखी को अपनी तनकीदी सलाहियत पर काबू में रख कर टाल सकते हैं आप, ठीक है। और जब बात अपने बुजुर्गों की आ जाए तो फिर तो हद अदब बिलाजिम हो जाता है, इसलिए अपने अल्फाज, लहजे और रवैये को हर हाल में हद एतदाल में रखने की कोशिश करें। बात करेंगे जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड
आज अपने कारोबार को शुरू करने के लिए आपने जो तैयारी कर रखी है उसमें बहुत से आला अफसरान या नौकरशाही भी शामिल हो सकती हैं। बाद दोपहर किसी ऐसी कारोबारी सरगर्मी में शामिल हो सकते हैं आप कि जिसमें आपके कई नौजवान अफराद शामिल होंगे और आज आपकी तख्लीकी सलाहियतें बेहतरीन अंदाज में मुतहरिक ना हो सकेंगी कि जिसकी वजह से आपको अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने में कामयाबी मैसर आ सकेगी। इसके अलावा आप बहुत हकीकत पसंद भी होंगे कि जिसकी वजह से आपके सामने बहुत से हक़ाइक़ भी खुलकर सामने आ सकेंगे और उसके बाद आपको फैसला करना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन जज्बातियत से बचने और बेहतरीन फैसले करने के लिए मुनासिब तवज्जो देनी होगी। अक्सर जब हक़ाइक़ खुलकर सामने आते हैं ना तो आपको दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि आपने तो कभी ऐसा सोचा नहीं जो आपको सुनने को मिल रहा है। सो अक्सर ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। इब्राहिम मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं 8881 पर, कहते हैं कि क्या है, अस्सलाम वालेकुम डियर आपी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? साथ साथ खुशी हमारे साथ मौजूद है। खुशी कहते हैं सलाम फरहाना। टॉपिक 2 पर जवाब है कि जैसे क्या जलसे वाला वैक्सीन लगाएंगे जल्द से ख़त्म हो जाए। अच्छा ठीक हो गया। साथ साथ इब्राहिम कहते हैं टॉपिक 2 पर जवाब है कि मैं मुनाफकत की वैक्सीन लगाता लोगों को, आप ही क्या करें? आजकल मुनाफकत बहुत आम हुई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर कोई मुनाफिक है, क्या करें? बस कहा भी तो था मैंने कल कि भाई लोग बड़े मुनाफिक हैं, आपके पीछे आपकी बुराइयां, मुंह पे आपकी तारीफें, ऐसे बन जाएंगे ना भाई आपके साथ, तो ऐसे इतने प्यार से बात करेंगे कि भाई लगेगा कि भाई इनसे ज़्यादा तो कोई मीठा है ही नहीं, इनसे ज़्यादा आपका सगा ना, इनसे ज़्यादा कोई है ही नहीं, आप हैरान हो जाए। ऐसे ऐसे लोग जो है ना आपको मिलेंगे, लेकिन वो पीछे आपकी क्या बातें कर रहे होते हैं, लोगों को कह रहे होते हैं कि आप उनसे जेलस हैं। ओहो रियली? आपके पास ऐसा कुछ है कि आपसे कुछ जेलस हो? मतलब कुछ भी। सो भाई क्या करें, लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ, खुश फहमियाँ होती हैं कि कोई उनसे भी जेलस हो सकता है। अगर कोई किसी अच्छे मकाम पर है, कोई अच्छा काम करे, तो आप उसको अप्रिशिएट करें। जेलस होने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जेलसी जो है वो ना तो आपको फ़ायदा देती ना तो अगले बंदे को। सो अच्छा सोचें, अच्छा करें, फिर अच्छा ही पाएंगे। तो जो लोग सोचते हैं हम किसी के साथ बुरा करके अच्छा पालेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो चलें जी, आपके कमेंट्स को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। सऊ जान माकुरानी कहते हैं कि योर वॉइस इज नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तुफैल खान हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं कि सवाबी से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फरासत अली बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग कहते हैं। एंड साथ साथ उजैर सद्दाम माकुरानी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका भी। आरजे मुमताज़ अली लाशारी कहते हैं गुड मॉर्निंग सिस्टर, योर प्रोग्राम इज गोइंग गुड, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू। साथ साथ माजिद खान कहते हैं कि हेलो आई एम माजिद सियाल, ओके थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ अली मलिक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खुश आमदेद। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए आप कैसे हैं काशिफ अली मलिक? मेरे भाई ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आरजे मुमताज़ अली कहते हैं कि दिस सॉन्ग इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आशिक हुसैन भट्टी कहते हैं कि गुड शो, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। साथ ही साथ मोहसिन लियाकत हैं, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोहसिन, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी सेहत कैसी है? और कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सम आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपके लिए भी ढेरों ढेर दुआएं। और साथ ही साथ राना इफ्तिखार कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फरहाना मैम, कैसी हैं आप? एंड वेलकम टू द शो, सलाम टू ऑल लिसनर्स, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम एहसान है। एंड गुड मॉर्निंग टू आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? साथ साथ सऊद जान माकुरानी कहते हैं कि अच्छी सोच रखो, सोच से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से अमल बनता है, अमल से किरदार बनता है, किरदार से आपकी पहचान बनती है, और इतनी बातें बनाने से कुछ नहीं बनता, अमल करना पड़ता है, सही है। सवा राजपूत कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, कैसी हो, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सबा, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? साथ साथ आबिदा मीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बहार निखार और सवार लाने वाली ऑर्डर, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि जैसे कॉफ़ी, चाय या गन्ने का रस हो वो भी फ्री। अच्छा, ये तमाम चीज़ें फ्री नहीं मिलती है क्या? आपने कॉफ़ी याद दिला दी मुझे, मैंने कल कॉफ़ी भी नहीं पिया एक्चुअली। सो हाय, कोई मुझे ब्लैक कॉफ़ी पिला दे अभी।
मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि सलाम टू ऑल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रोमान जान कहते हैं कि नुमान सुन रहे हैं हमें लोधरा से, चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड फरासत अली बहुत शुक्रिया। सबर राजपूत कहती है कि मेरी भी प्रेजेंट लगा दो। बिल्कुल जी, आपकी भी प्रेजेंट हमने लगा दी, डोंट वरी अबाउट दैट। साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं प्लीज़ प्रे फॉर डॉक्टर आयशा, शी इज़ नॉट वेल, ड्यूटी रात को उनके साथ था मैं हॉस्पिटल में। चलें जी, अल्लाह ताला जो है वो डॉक्टर आयशा को मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए। और वो कहते हैं ना कि मुल्क के जो है वो हीरो हैं इस वक्त डॉक्टर ही हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो डॉक्टर आयशा को सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए। आमीन समामीन, मेरी दुआओं तक पहुंचा दीजिएगा मोहसिन, थैंक यू सो मच। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आरजे सैयदा फरहाना अली उर्फ कराची की क्वीन, आप कैसी हैं? कराची की क्वीन, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे, ठीक हैं, खैरियत से हैं? कहते हैं कि तेरी आवाज़ मेरे कानों से टकराई है, यकीन मानो के जीवन में बाहर आई है। आपका एक हुनर कल देखने में आया, आप पिंकी मैम के शो के दौरान उन्हें टी पेश करने के बाद ऐसी खामोशी से बैठकर ये साबित कर दिया कि आप बुशरा अंसारी का और सिमी राहिल का किरदार बआसानी से निभा सकती हैं। ये क्या बात है भाई? और कहते हैं वही भट्टी वाली, आप क्या चीज़ है मैम, असल में ना चीज़ तो हम है। अच्छा जी, सही है भाई। नहीं चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नहीं अब एक बंदा ऑनर हो तो आप बोल तो नहीं सकते ना फिर। सबा राजपूत कहती हैं कि मैं भी हूँ आप ही। अरे हाँ बिल्कुल सबा, पता चल गया मुझे, थैंक यू सो मच। मजहर अब्बास विहा कहते हैं फ्रॉम लैया सलाम, और सैयदा फरहाना अली शो में वेलकम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अकरम कहते हैं कि लाइक, क्या लाइक, आप रोज़ाना एक ही मैसेज करते हैं, लाइक, व्हाट इज़ लाइक। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि टॉपिक 1 पर मैं अगर कोई ऐप बनाता तो वो ये होती, प्यार दो प्यार लो। अच्छा ओके, ठीक हो गया। राना इफ्तिखार कहते हैं फरहाना मैम कल मेरे मोबाइल को कल वाले टॉपिक की नज़र लग गई थी, क्योंकि 3 रोज़ पहले ही न्यू लेकर आया था, और आपका टॉपिक भी इतना ख़तरनाक होते हैं कि आप हमारे लिए जो कीमती चीज़ मोबाइल था ना वो अच्छा मोबाइल था आपका कीमती, ओहो चलें जी कोई बात नहीं। साथ साथ आबिदा भी कहते हैं कि अच्छा फुप्पो का मानी ताने तो बताता चलूँ हैं, फुप्पो का मानी तान क्या चलूँ मैडम, मुस्तकबिल के दुनिया की सबसे बड़ी ज़्यादा लोगों की फुप्पो का नाम फरहाना अली है। कहते हैं ये जो क्या है अपने क्या है बुआ है ना उसको फुप्पो वाला। अच्छा ओके ठीक है। आसिफ अली कहते हैं कि सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। दिलावर हुसैन कहते हैं कि मरीख वालों के बारे में भी तो बता दें मैम। मरीख वालों के बारे में क्या बताऊँ भाई, मरीख वो लोग पहुँच गए। सो अब वहाँ की आवाज़ आप जाके वीडियो देखें ना भाई यूट्यूब पर जाकर, मरीख अगर आपको मार्स देखने का शौक़ है तो आप वहाँ की मिट्टी देखें। अब जो इतनी क्लियर पिक्चर जो है वो नासा ने जारी की हैं, सो आप वहाँ की वीडियो भी देख सकते हैं। वहाँ पर वो जो क्या कहते हैं उसको, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या था नाम, जो भी था खैर, वो वहाँ पर जो है आप वहाँ की आवाज़ सुन सकते हैं। भाई क्या मतलब आवाज़ें सुने आप जाके, वहाँ की मिट्टी चेक करें आप, नहीं आप वैसे चेक तो नहीं कर सकते, देख सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग एक्चुअली। सबर राजपूत कहती हैं जब मैंने आपका शो ट्यून इन किया तो साहिर अली बग्गा का सॉन्ग मुझे लगा कि आज शो नहीं है, फिर आ गया आ गया। अच्छा तो फिर तुमने फेसबुक पे अगर चेक नहीं किया। मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि मैं तो फेसबुक यूज़ ही नहीं करता, सिर्फ आपके लिए आते हैं आप भी। सही बताओ, नहीं सही बताओ। साथ साथ वहाँ से लागत कहते हैं कि टॉपिक 2 पर जवाब है कि वैक्सीन जो मैं बनाता तो रिश्तेदारों की नफरत ख़त्म करने वाली होती। अच्छा ठीक हो गया कि वैक्सीन जो है वो वाली वैक्सीन लगाते कि लोग रिश्तेदारों की नफरत ख़त्म हो जाए। हाय काश ऐसी वैक्सीन बना दी जाए ना कि जहाँ कोई रिश्तेदार कोई ऐसी बात करे कि तुमने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया था, वहीं बस इंजेक्शन लगा दो, वो वैक्सीन लगा दो। वो है कोई बात नहीं, तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया था, तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं मेरी जान। सही है ना, ऐसे होना चाहिए। दैट्स अमेजिंग। साथ साथ आसिफ अली वालेकुम अस्सलाम, कितनी बार सलाम करोगे मेरे भाई। साथ साथ एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी आयानू, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और
साथ साथ एम इस्माइल मक्सी कहते हैं कि मोहम्मद इस्माइल मक्सी और अब्बू मक्सी शादरा ये लिखा है। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अभी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एम जमान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और साथ साथ एम इस्माइल मक्सी कहते हैं कि हमें वो सुनते हैं शाह बंदर, इट इज़ द राइट वन, ओके। चलो जी, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि हैप्पीएस्ट गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नूर खान चौहान बहुत शुक्रिया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड शो, नाइस वॉइस, सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं टॉपिक पर अगर फेसबुक ना होता तो मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की तरफ जाता। बिल्कुल नहीं, फेसबुक नहीं होता तो फिर ये दोनों चीज़ें भी नहीं होती ना, ये तो दोनों फेसबुक ही हैं। फेसबुक नहीं है तो इंस्टाग्राम भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है। हाँ, तीनों चीज़ें नहीं है भाई, ठीक है ना। फेसबुक से रिलेटेड जितनी भी, उससे कनेक्टेड जितनी भी ऐप्स हैं, कोई भी नहीं होती। फेसबुक ने मज़े का काम ये किया कि व्हाट्सएप भी खरीद लिया और इंस्टाग्राम भी, है ना। पहले इंस्टाग्राम खरीदा, फिर व्हाट्सएप खरीद लिया, और फिर उसके बाद जो फेसबुक ने हाथ जोड़े हैं कि भाई हम प्राइवेसी आपकी नहीं लीक कर रहे हैं। फिर उसके बाद है कि पाकिस्तानी जो है ना, फेसबुक को भी हाथ जोड़ने पर, व्हाट्सएप को भी हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया कि वो स्टेटस लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, हम आपकी प्राइवेसी को कुछ नहीं कर रहे भाई। हमें क्या पता, आपके हमें क्या लेना आपके वो प्राइवेट मैसेजेस से। आबिद भी चलें जी, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि अच्छा, कहते हैं कि हाँ जाता हूँ, बिल्कुल अच्छा फैसला मेरा, अच्छा फैसला, अच्छा। और मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक 1 पर जवाब है व्हाट्सएप यूज़ करता मैं, सेकंड टॉपिक पर जवाब है वैक्सीन मक्खन हटाओ का इंजेक्शन लगाता मैं, फिर तो अपने आप को लगाना पड़ता पहले तो मैं अली। और साथ साथ आमिर जोजो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड ऑल फ्रेंड्स, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जर्नल सौदा कहते हैं कि हाउ आर यू, हैव अ नाइस डे। फरहाना जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। जर्नल सौदा साहब आप बताइए, आप कैसे, ठीक हैं, खैरियत से हैं? इंडिया का मौसम कैसा है भाई, ये तो बताइए। साथ साथ सबर राजपूत कहती हैं कि अल्लाह पाक का करम है, ठीक हूँ, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम मेरी ये टिप राना इफ्तिखार और अली रज़ा वालों के आपके पास चाहे कितनी भी कॉल आए कि मेरे बाबू ने थाना थाया। अपना दिल मजबूत रखना, खामोश रहना, प्रियंका मैम की तरह। देखिए ये वाले सीन हमारे नहीं है, ये छिछोरपन मुझे तो जहरी लगता है कसम से, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। जर्नल ज़्यादा कहते हैं कि गुड मॉर्निंग जी एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ अबर राजपूत कहती हैं आप भी कितना हलवा खाया? मैंने हलवा कम खाया, मैंने मीठा कम खाती हूँ मैं, इतना ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि खाया ही नहीं जाता मीठा मुझसे ज़्यादा, पता नहीं, आई डोंट नो क्यों। साथ साथ एम इस्माइल मक्सी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ जर्नल सौदा साहब कहते हैं कि चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं कि वैक्सीन मैं खुद को लगाता, इतनी सारी बुराइयां हैं मुझ में, सब ठीक हो जाती हैं। अरे वाह, देखें ये चीज़ है ना, देखें असल और सच्ची बात, क्या बात है। साथ साथ सबर राजपूत कहती हैं कि आप ही फुप्पो का ऑपरेशन कामयाब हो गए, चलें जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला जो है उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। अच्छा हुआ आपने बताया, मुझे अच्छा लगा। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि कड़वा खा लेना चाहिए पर कड़वा बोलना नहीं चाहिए। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सबको खुश आमदेद, आप सबके लिए बहुत दुआ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। नसीर भाई, आबिद अमीर भाई, अनवर जावेद भट्टी साहब, मसूद अहमद साहब और एस एम रज़ा साहब और हारून अंकल और तमाम फैमिली को आपने जो है वो सलाम कहा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तैयब खान, वालेकुम अस्सलाम, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला का करम एहसान है। और साथ ही साथ जर्नल सौदा कहते हैं कि सबा जी गुड मॉर्निंग, सबा को सलाम क्यों दे रहे हैं जर्नल सौदा हैं? अच्छा ठीक हो गया। साथ साथ नूर खान चौहान कहते हैं फरहाना अली जी क्या हाल है फ्रॉम बोरे वाला, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला का करम एहसान है। आप बताइए नूर खान, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? साथ साथ अच्छा नूर खान और चौहान भी हैं, मज़े की बात ये देखें आप। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अटेंडेंस लगा दें, ठीक हो गया। साथ साथ इमरान बलोच कहते हैं कि पता नहीं क्या लिखा है, आई डोंट नो, किसी को मेंशन कर दिया आपने। साथ साथ जर्नल सौदा कहते हैं कि स्वीट स्वीट वॉइस जी, मलिका को मेरा सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं खुदा आपको ऑलवेज सलामत रखे जी, आमीन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। राजा जारी राजा जारी से कुछ याद आ गया। जब हम छोटे वो करते थे ना, वो क्या था, अच्छा चले छोड़ने जाने दे। हाय मैडम फरहाना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने फिरहाना लिख दिया, फिरहाना नहीं है मेरा नाम। अच्छा
सही नाम की स्पेलिंग मेरी सही लिखा कर बता रही हूँ मैं। साथ साथ यासिर नईम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप ही क्या हाल हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाल बिल्कुल ठीक है। आप बताइए यासिर क्या हाल है? लड़के सुरीले लड़के हैं। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर छोटे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि हमारे शो के लाडले मोहम्मद अली साहब के लिए लाइन अर्ज है, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। ओके यासिर नहीं कहते सावा सिस्टर, आपके फुप्पा की तबीयत कैसी है? और इस लड़की ने फुप्पो लिखा था ना यहाँ पे, फिर कहती है कि आप फुप्पा, मेरी वहाँ फुप्पा हैं। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं आपकी इज्जत तो अल्लाह देता है और लेता भी है, लोगों का काम जलना है, जलना ही होता है, जलेंगे। ओके। साथ साथ कुर्बान अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और साथ साथ यासिर नईम कहते हैं हम भी आ गए, मलका आलिया, हाजिरी लगा दें। बिल्कुल जी, हाजिरी हमने लगा दी, अपने दरबान को कहा भी चलो यासिर की हाजिरी लगा दो, और यासिर आ जाए तो फिर अब मोर के पंख लेके हवा भी चल देना उसको, ठीक है ना। सवा राजपूत कहती है टॉपिक 1 पर जवाब है, अगर फेसबुक की जगह कोई और ऐप लगाती तो बेटर है, मोबाइल ही यूज़ ना करती, क्योंकि कमेंट तो एफबी से ही किए जाते हैं ना। क्यों मैं यूट्यूब पे नहीं किए जा सकते कमेंट्स? यूट्यूब पे भी किए जा सकते हैं, उसमें क्या है। और कुर्बान अली बहुत शुक्रिया। मालिक लतीफ़ वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर खान कहते हैं कि गुड मॉर्निंग बाजी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? आबिद अमीर कहते हैं कि फरहाना शो के बुजुर्गों से कह दें कि आहिस्ता आहिस्ता सुधर रहा हूँ मैं, थोड़ा और टाइम लगेगा। चैलेंज ही ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पे सुधार दे। अच्छा। और साथ साथ यासिर नहीं कहते सबा सिस्टर, आप ही ने बहुत सारा हलवा खाया है, जब भी तो 2 दिन से इतना मीठा बोल रही हैं। नहीं अच्छा, पहले मैं कड़वा बोलती हूँ, मैं हमेशा मीठा बोलती हूँ। अच्छा यासिर नहीं मैं जो है वो हमेशा मीठा बोलती हूँ, ठीक है। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि आप भी जी, आई एम हेयर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कुछ लोग मुझे मजबूर करते हैं कुछ ऐसे ताने देने के लिए, तभी मैं ताने देती हूँ। तो वो हमारे एरिया में आके अगर आएंगे तो फिर अपने एरिया में चाहे वो फेक कुछ भी करें, हमें परवाह नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ये फेसबुक के हमारा जो एरिया है ना वो कहते हैं ना कि तुमने हमारे इलाके में आके जो तुमने कुछ किया ना, देखो ज़रा ये भाई का इलाका है। सो ये वाली बात है। वैसे पता मुझे ऑलरेडी होता है, लेकिन जब वो जेडीयू के पेज पर आके लग जाती है ना अटेंडेंस उन फेक आईडी से, तो फिर मुझे मौका मिलता है बोलने का। वैसे चाहे वो जो पता है वो कितनी है, वो फेक आईडीज कितनी है मुझे अच्छी तरह से मालूम है, और लेकिन मैं नहीं कहती जब तक वो जेडीयू पे ना आए। वहाँ पे रहे वो ठीक है, जब तक वहाँ पे पता तो है कौन कौन सी, ये भी पता है। सो ये वाली बात है। और साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि वैसे फेसबुक का मतलब क्या होगा, मुंह और किताब। मुंह की किताब। साथ साथ चेहरा किताब, फेस का मतलब चेहरा होता है, मुंह थोड़ी ना होता है। चेहरा किताब। साथ साथ एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि हाउ टू लर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट टेंस, हाउ एक्सप्लेन इन उर्दू लैंग्वेज। क्या हो गया भाई? इसकी बातें देखें, ये पूछ रहा है कि भाई टेंस के बगैर इंग्लिश लैंग्वेज कैसे पढ़ें। टेंसेस तो बेसिक हैं, आपकी जैसे उर्दू ग्रामर होती है वो बेस होती है, तो अगर आप टेंसेस आपको नहीं आते तो आप एक्टिव पैसिव अगर आपको नहीं आती ना, तब इंग्लिश आप बहुत अच्छी नहीं बोल सकते। तो जो बेसिक ग्रामर जो इस्तेमाल होती है ना बात करने में, दैट इज़ एक्टिव पैसिव, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब बुक्स अगर आप पढ़ते हैं, आप देखिएगा वहाँ पर एक्टिव पैसिव इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप सिंपल ज़बान आप देखेंगे तो वो जो है वो इंडेफिनेट प्रेजेंट इंडेफिनेट इस्तेमाल हो रही होती है। सो इंग्लिश की क्लास में बिल्कुल लेने नहीं जा रही हूँ वरना लोग कहेंगे आप ही बस कर दो, इंग्लिश की बातें नहीं करो। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि मैं क्यों लगाता खुद को, मैं मक्खन नहीं लगाता अभी। अच्छा जी। साथ साथ काशी वली मलिक कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, कहाँ चले गया कमेंट। साथ साथ यासिर नईम कहते हैं कि आप ही टॉपिक क्या है आज? टॉपिक हमारा ये भाई, अगर फेसबुक 1 साल के लिए बंद हो जाए, फेसबुक के साथ ये याद रखिएगा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी बंद होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों चीज़ें फेसबुक की अपनी हैं, नहीं दोनों चीज़ें वो भी, तो फेसबुक मिला के 3 हो गई, ठीक है। सो
पहले तो ये बताएं, 1 साल के लिए फेसबुक बंद हो गया, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बंद हो गया, तो क्या करेंगे, कौन सी ऐप इंस्टॉल करेंगे या फिर कौन सी ऐप आप खुद बनाना चाहेंगे, खुद डिज़ाइन करना चाहेंगे, ये आप हमें बता दें। और साथ साथ आपने बताना कि कोई एक वैक्सीन, जैसे कि किसी बीमारी से बचने की वैक्सीन लगाते हैं हम लोगों को, तो कोई एक ऐसी वैक्सीन जो आप किसी को लगाना चाहें, उसको कोई भी बीमारी हो, झूठ बोलने की बीमारी हो, इधर से उधर करने की बीमारी हो। कुछ लोगों को ये वाली भी बीमारियां होती है ना, इधर से उधर करने की। तो अगर उसको ये बीमारी है तो गीबतें करने की बीमारी है, पता चल जाता है आपको, मुंह पे आपके अच्छा है। और आपकी मूवी बहुत अच्छा, लेकिन इनबॉक्स में जो ना लोगों से कुछ और ही बातें हो रही हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कभी कि किसी के स्क्रीनशॉट शेयर नहीं होते। जो दो लोग आपस में किसी एक इंसान की बुराई कर रहे होते हैं ना, वो स्क्रीनशॉट उस तक पहुंच जाते हैं। इस बात को याद रखा करें। फिर बाद में आके आप ना उसके मुंह में मीठे बन जाते हैं, अरे आप तो इतनी अच्छी हैं, अरे आप तो इतने अच्छे हैं। स्क्रीनशॉट उसके पास मौजूद है, बंदे के पास। हाँ 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 बिल्कुल जी, हम ही अच्छे हैं, आपका अच्छे हैं। अल रफीक टेलर कहते हैं कि हेलो आप ही, नाइस शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। फ़हीम जान, नईम जान, ये दोनों भाई ने एक आईडी बना ली। कहते हैं कि वैक्सीन अगर मैं बनाता तो के लोगों में झूठ बोलने की आदत ख़त्म हो जाती। हाँ, अपने साथ साथ सब अपने आप को भी लगाना होता ना फिर वो, क्योंकि सिर्फ ऐसा तो नहीं कि हर किसी को लगा देते, खुद को नहीं लगाते। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इरफान गौरी कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम। गौरी क्या होता है? गौरी होगा आपका नाम, आपने गौरी क्यों लिखा है? साथ साथ मैंने भी गौरी बड़ा अजीब लगा मुझे पढ़ने में। और मोहम्मद इफ्तिखार कहते हैं कि नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कहते हैं आई लाइक योर प्रोग्राम, माशाल्लाह शो इज़ नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ सबा राजपूत कहती हैं कि मेरी छोटी सिस सबके हिस्से का दाल का हलवा खा गई। अच्छा, तो मतलब किसी ने भी नहीं खाया? चलो कोई बात नहीं। जो छोटे होते हैं उनको ज़्यादा थोड़ा सा आप फ्री हैंड दे दिया करें। मोहम्मद अली कहते हैं कि अगर वैक्सीन लगानी होती तो खुद को इमोशनल ना होने की वैक्सीन लगाता। ओके, मसूद अहमद साहब कहते हैं कि टॉपिक पर अगर वैक्सीन लगाने का मौका, मैं उन लोगों को लगाऊंगा जो इंडो पाक में तरह तरह की तंजीम बनाकर नफरत फैलाते हैं। वो कोई भी हो, कम से कम उन्हें इंसान तो माने जो अशरफुल मखलूकात हैं। क्या बात है मसूद अहमद साहब, ज़बरदस्त। और साथ साथ सबर राजपूत कहती हैं कि जिस भाई ने सलाम दिया उनको वालेकुम अस्सलाम। चलें, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इफ्तिखार कहते हैं कि आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। हामिद अली कहते हैं कि शो नाइस है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम एक काम करते हैं, एक ट्रैक की जानिब जाएंगे, और ट्रैक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, आपके स्टार्स की बात करेंगे, और हम फिर जो है वो आपकी कॉल्स लेना स्टार्ट करेंगे। सो अभी हम जो गाना सुनते हैं वो गाना हम सुनते हैं जो बहुत दिनों से हमने नहीं सुना। अब वो कौन सा गाना है? चलें जी, शिराज उपल की आवाज़ को अगर हम शामिल करने अपने प्रोग्राम में तो कैसा रहेगा? ओके, चलें छोड़ें। आसिम अजहर की आवाज़ को शामिल करते हैं। ठीक है, आसिम अजहर का जो सॉन्ग था वो वाला जो कि मुझे पसंद है उसको सुनते हैं, और आप सब लोगों को भी पसंद ही होगा ऑफ कोर्स। लेकिन ओके, ठीक है, चलें हम ना ये वाला वर्जन सुनते हैं, कोक स्टूडियो वर्जन सुनते हैं। लेकिन ये वाला मुझे लगता है थोड़ा सा स्लो वर्जन है। सो शुड आई सुनते हैं? अगर ये स्लो हुआ तो फिर हम जो है वो दूसरा गाना प्ले कर देंगे, ठीक हो गया? चलें देखते हैं। स्लो ही लग रहा है बट चले, हम नहीं सुन रहे इसको क्योंकि स्लो है। हम इसका ओरिजिनल वर्जन भी सुन सकते हैं। सो वेयर इज़ द ओरिजिनल वर्जन? चलें भाई, ओके ठीक है। ओके, चलें जी, हम इसको सुनते हैं, ये वाले गाने को, वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने ना जब तक कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी चले गए तो आपने इतना कुछ मिस कर देना है, इतना कुछ मिस कर देना है, मैं बता रही हूँ, सोच है आपकी। सो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ भी मिस ना करें हमारे शो से, तो आपने रहना है बिल्कुल हमारे शो में, गाना एंजॉय करेंगे, गाने के बाद वापस आएंगे फिर मजीद बात।
ऑलराइट, वेलकम बैक। बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 10 o'clock राइट नाउ। तो चैलेंज जी 10 बज चुके हैं और कॉल्स आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नए नवेले कॉलर आएंगे, ठीक है? क्योंकि कल हमने पुराने लोगों को मौका दिया, आज सिर्फ और सिर्फ नए लोग आएंगे, कोई पुराना कॉलर नहीं आएगा, ठीक है? सो जिन लोगों से मेरी कभी बात हुई वो लोग कॉल करेंगे। So 0321366030 ऐसा नंबर टू कॉल। जिन लोगों से कभी बात नहीं हुई वो कॉल करेंगे। किसी ने कहा ना कि 1 हफ्ते पहले बात हुई थी या 2 हफ्ते पहले बात हुई थी, उसने अगर कॉल की ना कॉल फौरन ड्रॉप कर दूंगी, बता रही हूँ। सो इसलिए नंबर डायल करने की जहमत ना करें प्लीज, अपने आप को ना थकाएं। वो लोग कॉल करें जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई। नए लोगों को मौका देंगे आज। नए लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे होते हैं, उनकी कॉल नहीं लगती, क्योंकि डेली जो है वो अक्सर उन लोगों की कॉल लग रही होती है जिनसे हम बात कर रहे होते हैं रोजाना, रिपीटेडली वो लोग ही आ रहे होते हैं। और हम कोशिश ये करेंगे कि भाई सबको मौका मिले। तो पहले जो है वो नसीर भाई आ गए, नसीर भाई से बात करते हैं पहले, और फिर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, साथ साथ स्टार्स की भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है नसीर भाई मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं जी, सुनने वालों की दुआएं हैं, आबिद अमीर की दुआ है जी बिल्कुल। जब इतने सारे साथियों की दुआएं होंगी तो अल्लाह की रहमत है, बरकत ही नाजिल होंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। कल आपने हुमेरा सदफ को जो है ना माशाल्लाह चाय पेश की जी जी। तो चाय तो आपने उनको पेश की, मजा हमें आया। अरे वाह, क्या बात है। और मेरे दिल से भी दुआएं निकली। अरे जज़ाकल्लाह। मैं बहुत दूर चला गया था बेटा के हाँ। अल्लाह ताला जब फरमाएंगे ना हाँ। कि सैयदा फरहाना अली हाँ। हादा दुखुलुल जन्ना, हाँ। कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। हाँ। तो हुमेरा खड़ी होगी, वो के कहेगी कि आप कहाँ जा रही हैं? जन्नत में जा रही हैं। जी। अल्लाह के बंदी मुझे भी साथ ले जाओ ना। हाँ। मुझे भी साथ ले लो। हाँ। क्या वो भूल गई हो? मैं सख्त गर्मी थी, लू चल रही थी, मैंने आपको ठंडा गिलास का पानी पिलाया था। हाँ। तो फरहाना कहेगी कि हाँ ये तो मेरे ऊपर इन्होंने एहसान किया है। जी। तो ये वापस जाएगी अल्लाह के पास कि या अल्लाह इस उमेरा को भी मेरे साथ कर दे। जी। इसने मेरे ऊपर एक एहसान किया था, दुनिया में मुझे सख्त गर्मी में ठंडा पानी पिलाया था। जी। अल्लाह फरमाएंगे कि आप इतने जो है ना मुझसे भी ज्यादा रहीम बन रही हो, करीम बन रही हो। हाँ। ठीक है, तुम इसको साथ करो। हाँ। अपना हुमेरा को साथ करो, जाओ दोनों जन्नत में दाखिल हो जाओ। जी। अल्लाह पाक आप दोनों को जन्नत नसीब फरमाए। आमीन इंशाल्लाह। हमें बस ऐसे अमाल अता फरमा दे अल्लाह, कि हमारे अमाल ऐसे हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, अमाल की बुनियाद पे ही तो सारे मामला चलेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जी। अल्लाह ताला अमालों का मोहताज नहीं है। बेशक। अल्लाह ताला नियतों का मोहताज है कि इस बंदे की नियत क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या दूसरे के लिए, जैसे कि अल्लाह फरमाएंगे कि ए बंदे तो ना मुझे खाना नहीं खिलाया था। ये बंदा कहेगा कि अल्लाह आप तो खाने से पाक हैं, आपको कहाँ भूख लगी? कि मेरा एक बंदा आपके पास आया था, वो भूखा था, आपने उसको खाना नहीं खिलाया था। सही। तो बेटा हम में कितनी ये बुराइयां हैं, हम किसी को खाना नहीं खिलाते हैं। सही बात है। अभी जैसे रमजान मुबारक आ रहा है, जी। होना तो ये चाहिए कि हम अपने मोहल्ले में जो है ना इफ्तारियां बांटे। हस्बे तौफीक जो भी हो सकता है वो दूसरों के घरों में भेजें, वो चाहे उनके गुंजाइश हो या ना हो। तरबूज भेज दें, खरबूजा भेजें, जो भी फ्रूट हो वो भेज दें। तो हमारे नाम अमाल में लिखा जाएगा बेटा। सही। और कल तो हुमेरा ने भी तरबूज की जिक्र किया था, तरबूज की बात। सही, बिल्कुल जी। तो मैंने कहा हाँ तरबूज वाकई बहुत अच्छा मीठा होता है, बड़ा मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 15 शाबान का जो रोजा था तो लोगों ने ज्यादातर तरबूज ही खरीदे हैं। जी बिल्कुल। और अल्लाह की करम नवाजी देखे कि तरबूजे की पैदावार भी बहुत आई। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीजें इंशाल्लाह हमें हमारी जो जगह है ना जहाँ अल्लाह ताला में मेहमान बना कर रखेंगे वहाँ मिलेंगी ये सारी चीजें। बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपके दिल में होगा ना वो आपके सामने पेश किया जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बस अल्लाह करे कि हम जो है ना अमल करने वाले बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन।
सारी चीजें अमल की। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। आप हैं, हुमेरा हैं, आपकी इस मोहब्बत को कायम और दायम फरमाए। आमीन सो आमीन। हमारे सलमान शाह कल बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, उनके लिए भी दुआ है। और अली की बहन की तबीयत सब बता रहे हैं अस्पताल में है वो जी, उनके लिए बहुत सारी दुआ। जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शिफाए कमला आजला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। और किरण को ये बोलूंगा कि किरण ये चुपके चुपके बातें करती है, हमारे खिलाफ साजिशें नहीं करो। नहीं, वो बहुत प्यारी बच्ची है। वो क्या मेरे और हारून भाई के खिलाफ ये माज बना रही है। हाँ, दुआओं का महाज बना रही है वो आप दोनों के लिए। तो कल हमारे हजरत साहब फरमा रहे थे कि किरण को चाहिए कि वो सूरह फतह पढ़ा करे, इंशाल्लाह सारे मामला हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 26वें पारे में सूरह फतह है। हाँ, ये पता ये नहीं, ये इसको पढ़ा जोहर की नमाज के बाद इसकी पाबंदी करे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला फतह से हम किनार फरमाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें कदमों में आएंगी अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। और जितने लोग हमसे दुआओं के लिए कहते हैं जी, अल्लाह ताला सबकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए आमीन। और सबकी मुश्किल परेशानियों को दूर फरमाए आमीन सो आमीन। हमारे हारून भाई भी हमारे लिए दुआ गो हैं, हम भी इनके लिए दुआ करते हैं जी बिल्कुल। अल्लाह ताला सबको शिफा कामला आजला मुस्तमिरा नसीब फरमाए आमीन सो आमीन। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए नसीर भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, पहले आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने सर्च की है वो आपके साथ शेयर करते हैं। डॉलर की कीमत 21 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। आज मैंने आप लोगों के साथ खबरें शेयर नहीं की, चलें कोई बात नहीं। ये हो गया भाई, 21 माह की कम तरीन सतह पर आ गई डॉलर की कीमत। चलें जी कोई बात नहीं। कॉल्स को बिल्कुल शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में। देखिए, अच्छी सेहत जो है वो हर इंसान चाहता है कि वो तंदुरुस्त रहे, अच्छी सेहत हो, कोई बीमारी ना हो। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हम खाने पीने में एहतियात नहीं करते, इसके अलावा हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो तेल में पूरी जो है ना तेल से भरी हुई हो। हम ऐसी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्राइड फूड को खाना हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं, लेकिन हम कभी अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे इर्द गिर्द का माहौल जो है हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। कुछ आवाज़ें भी ऐसी हैं जो हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, और वो कौन सी आवाज़ें हैं ये हम आपको बताते हैं। एक रिसर्च की गई है मिशिगन स्टेट में, और वहाँ की यूनिवर्सिटी में जो है वो की गई है ये रिसर्च। तो उसके जो उन्होंने सर्वे किया तो वो बताते हैं कि देखें, फितरी आवाज़ें ना सिर्फ कानों को अच्छी लगती हैं, बल्कि इंसानी सेहत पर बहुत ज़्यादा अच्छे असरात भी उसके मुरतब होते हैं। और वो फितरी आवाज़ें कौन सी होती हैं? जैसे कि आप घने दरख्तों के दरमियान चहलकदमी करें तो आपका जहनी तनाव कम होता है। आप कहते हैं ना, पार्क में वॉक करने के लिए चले जाएं, आपका जहन तरोताज़ा हो जाता है, दिमाग आपका तरोताज़ा हो जाता है, तो इससे आपकी सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसी मुनासबत से साइंसदानों ने 36 शाया शुदा तहकीकी मकालों और स्टडी का मुताला किया, और उस स्टडी के बाद वो कहते हैं कि बड़े शायर और अदीब जो हैं वो फितरी आवाज़ों से महजूज होते रहते हैं। इसी वजह से वो अपनी शायरी में उन तमाम चीज़ों को शामिल करते हैं, जबकि हॉस्पिटल और तजुर्बा गाह में भी लोगों पर कुदरती आवाज़ों के तजुर्बात किए गए हैं। साथ ही साथ जो है वो एक तजुर्बे में बहुत सारे मरीज़ों को जो है वो लिया गया, उनको बहुत सारी आवाज़ें सुनवाई गई एक पार्क की, कि वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ आवाज़ें थी, जहाँ पर परिंदों की आवाज़ें थी, और वहाँ पर जो है वो दरख्तों की साएँ होती हैं, जैसे हवा चलती तो दरख्तों के पत्तों की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होती हैं। ये तमाम जो आवाज़ें थी उससे उनके जो है वो, अगर उनको किसी भी तरह का दर्द था, सर दर्द था, क्रॉनिकल पेन था उनको, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई, मूड में बहुत ज़्यादा बेहतरी
बेहतरी हुई, मस्बत सोच में इजाफा हुआ, डिप्रेशन कम हुआ। और इसमें साथ साथ जो आबशार की आवाज़ें होती हैं, पानी की आवाज़ भी साथ साथ शामिल है, क्योंकि वो भी फितरी आवाज़ है। जहाँ पर आप जाते हैं ना, समंदर पे जाते हैं, आप कभी चले जाते हैं साहिल समंदर पर, तो आप एकदम फ्रेश महसूस करते हैं अपने आप को। ऐसा लगता है कि आपके जहन से जितना भी स्ट्रेस था, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन थी, सब निकल चुका है। तो ये जो आवाज़ें होती हैं परिंदों की दिलावेज चहचहाहट सुनने की आवाज़, चहचहाहट ही होता है, यही होता है। खैर, तो ये वाली जो आवाज़ें होती हैं, इनको सुनने के बाद आप जो है अपने जहनी तनाव में और अपनी जहनी उलझन में, अपनी जहनी दबाव में कमी महसूस करेंगे। आपको फ्रेश कर देंगी ये तमाम आवाज़ें। फितरत की जो आवाज़ें हैं, इनसे आप करीब रहें, यानी कि दरख्तों को लगाएं। ठीक हो गया? चलें जी, बात करते हैं कॉलर से, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कौन है हमारे साथ? जी मैं दुआ बात कर रही हूँ कराची से। दुआ बात कर रही है? दुआ से पहली बार बात हो रही है? नहीं, सेकंड टाइम बात हो रही है। सेकंड टाइम बात हो रही है, अच्छा। जानी पहचानी आवाज़ लग तो रही है, ओके, लेकिन दुआ नाम पहली बार सुना है मैंने। ठीक है, दुआ कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैंने पहले उसको कॉल की है। अच्छा, पहले कॉल की थी? यस। अच्छा, ठीक हो गया। चलें, क्या कहेंगी? टॉपिक सुना आपने? कैसी हैं आप? नहीं सॉरी, मैंने आपकी शो सुनना स्टार्ट किया, मैंने टॉपिक नहीं सुना। काइंडली आप मुझे बता देंगे प्लीज? अच्छा, टॉपिक नहीं सुना, शो सुनना स्टार्ट किया, कॉल कर ली लड़की है? नहीं, अभी शो सुनना स्टार्ट किया है ना। अच्छा, टॉपिक हमारा ये है भाई, अगर 1 साल के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो क्या करेंगी? और कॉल ड्रॉप कर रही हैं? समझ नहीं आया हैं? अच्छा जी, मैं कह रही हूँ कि देखें, 1 साल के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अगर बंद कर दिया जाए तो क्या करेंगी 1 साल तक? कौन सी ऐप इंस्टॉल करेंगी? मेरे पास है नहीं ना, इसलिए कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है, आएंगे तो चल खैर है, फिर तो कोई है ही नहीं, तो फिर कोई मसला नहीं। जाहिर है उन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा जिनके पास नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा क्या कहेंगी? और उसके बाद मैं गाना सुनना चाहती हूँ बिलाल सईद का सुरूर। अच्छा, सुन लीजिए। तो सुनाएंगे तो सुनाएंगे। बिलाल सईद का कौन सा गाना है ये सुरूर? अच्छा चलें, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको प्ले कर दूं। अच्छा चलें, आई विल ट्राई बिलाल सईद का। चलें, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। So 032136603003 इस नंबर टू कॉल। और ये गाना प्ले हम नहीं कर सकते बिकॉज अगर ये हमने गाना प्ले किया तो हमारी चली जाएगी स्ट्रीमिंग। सो स्ट्रीमिंग हम नहीं चाहते कि चली जाए बीच में से। जाते जाते कोशिश करूँगी, प्ले कर दूँगी स्ट्रीमिंग बंद करने के बाद, ठीक हो गया? सो हाँ देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं नूर हसन बिताफी बोल रहा हूँ। नूर हसन बिताफी, आज आप कॉल नहीं कर सकते, कल कॉल कीजिएगा मेरे भाई। अच्छा जी, आज नए लोगों को मौका दे रहे हैं, ठीक है? चलो चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, आपके स्टार्स की बात करते हैं। और जो स्टार है वो है कैंसर। कैंसर के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? क्या हो गया भाई? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? चलें जी, जब तक एक कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं सुलेमान बलोच बात कर रहा हूँ मधुगोट से। जी सुलेमान मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हो मेरी बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम एहसान है जी। बस आपका प्रोग्राम तो मैं रोज सुनता हूँ, तो आज पहली मर्तबा आपके प्रोग्राम में फोन कर रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। आप जब भी नंबर बताते हो, जैसा स्टाफ में मजदा खड़ा हुआ, पैसेंजर उतारा और चला गया। जी आपकी 80 को तो मैं रोज नोट करता हूँ कि आप प्रोग्राम कम, गाने कम, बातें ज्यादा। हाँ बिल्कुल। तो बात ये मेरी बहन के आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत लाजवाब,
काबिल तारीफ प्रोग्राम है, बहुत जो शुक्रिया। सुनने का लायक है। बाकी ये कि आपके प्रोग्राम में मेरे प्यारे मोहतरम सीनियर कॉलर मेरे दोस्त जी नसीर अहमद नसीर साहब आते हैं, जी तो वो इस तरह बात करता है, तो इस तरह दर्श देता है, हमें ऐसा लगता है कि हम सब मदरसा में बैठे हुए हैं। अरे वाह, उसकी जो है ना, उसकी बातें सुनते हैं, माशाल्लाह उसको अल्लाह जिंदगी दे। आमीन। है वाकई ये कॉलरों में से बेहतरीन कॉलर है। और मेरे पार्टनर था सलमान शाह, मौला खुश रखे, वो जी। इसी टाइम पे 96 में मेरा पार्टनर था। हाँ, बहरहाल प्रोग्राम आपका जबरदस्त प्रोग्राम है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत सब शुक्रिया। सुनने वालों को सलाम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ज़बरदस्त हो गया। और भाई ये क्या मसला है इसमें, चलें देख लेते हैं कि आई डोंट नो। चलें जब तक हम बात करते हैं लियो की, कि लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। कैंसर के लिए जो है आई डोंट नो कि क्या इशू है, कैंसर का रिजल्ट सामने नहीं आता। कैंसर के स्टार का एक्चुअली। सो कैंसेरियंस के स्टार जो है ना वो मुंह छुपा लिया उसने। सो चले हम लियो की बात करते हैं जब तक, फिर कैंसर की थोड़ी सी देर में बात करेंगे। सो आज आपको अपने माली मामलात के बारे में कुछ मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से अपनी उम्मीदें और हौसले को टूटने नहीं देंगे। लेकिन अगर किसी का अच्छा या कोई गैर मुतवक्के तौर पर कोई मौका आपको मिल जाए, किसी से भी मिल सकता है ना वो मौका, तो आप जो है ना आपने क्या करना है, अपने जज्बातियत का शिकार नहीं होना। बस कोई भी आपको अगर कोई अच्छा मौका देता है किसी भी काम के हवाले से, तो आपने रिलैक्स रहना है, ठीक है। और आपको कोई करीबी ताल्लुकदार जो है, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, आपको किसी कारोबार में तवील मुद्दती शराकत दारी की पेशकश कर सकते हैं। वाह क्या बात है, ये रिश्तेदार है। कहते हैं आज आपको अपने कम उम्र और नौजवान अफराद को खास तवज्जो देनी होगी ताकि उनका मुस्तकबिल मजीद रोशन हो सके। अपने नजरियात का दूसरों की मर्जी के खिलाफ उन पर ही नफाज करने से गुरेज करें, ठीक हो गया। और बात करेंगे अब हम वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको किसी जज्बाती मामले से वास्ता पड़ सकता है कि जिसकी वजह से आपको ज़हनी दबाव का सामना करने के अलावा अपने तयशुदा शेड्यूल को भी तब्दील करना होगा, जबकि अपने मौजूदा ताल्लुकात के हवाले से आपको अहम फैसले भी करना होंगे जो आप कर गुजरेंगे। आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है, और जबकि आपके सितारे भी आपके मददगार होंगे। इसी दौरान अपनी इल्मी काबिलियत की वजह से अपने नज़रियात या असूलों को अमली तौर पर नाफिज कर सकेंगे। सो अपनी काबिल कदर कोशिशों की वजह से तारीफ और सताइश के अलावा माली मफादात का हुसूल भी आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। आज के दिन अपने आप को माली खदशात से दूर रखें और हर हाल में खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। देखते हैं कॉलर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सुमैया? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी है वैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप क्या कर रही हैं? भाई शो सुन रही हैं? जी शो सुन रही हूँ जी। जबरदस्त हो इतने गया। दिनों से बाद शो सुन रही हूँ आपका। इतने दिनों के बाद शो सुन रही हैं, क्यों? आवाज नहीं आ रही थी, एफएम बंद था, पता नहीं क्यों। क्यों आपकी तरफ एफएम क्यों बंद था? हाँ बनता है एफएम। अच्छा, कौन से इलाके में? आप इलाके का नाम बता दें। हिजरत कॉलोनी। हिजरत कॉलोनी, ओके ठीक हो गया। चलें हाँ जी, क्या कहेंगी? बस आज कॉल अभी जाके एफएम मैंने खोला तो एफएम लगा हुआ था, फिर मैंने कॉल पे बात कर ली। मैंने कहा चलो आज फराबाज से बात कर लेते। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। कुछ कहना चाहेंगी और इसके अलावा? हाँ बस यही कहना चाहूंगी, तो 15 दिन हो गए, 20 दिन एफएम नहीं आ रहा था। 15-20 दिन से एफएम क्यों नहीं आ रहा था? हमारा तो सिर्फ 4 दिन के लिए ऐसा हुआ था कि ट्रांसमिशन नहीं आ रही थी, उसके अलावा तो आ रही है। मेरा भी शो नहीं आ रहा था, आपका भी नहीं आ रहा था, ये पूरा एफएम बंद था। क्यों? हम वैसे तो हमारी ट्रांसमिशन तो आ रही है काफी दिनों से, वो सिर्फ 3-4 दिन ऐसा हुआ था कि कुछ काम चल रहा था तो ट्रांसमिशन रेडियो पे नहीं आ रही थी। बीच में 3-4 दिन लगातार नहीं आ रहा था, उसके बाद 2 दिन चला था, 2 दिन के बाद फिर खत्म हो गया। आज कल भी था, आज भी है। अच्छा चलें, अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि इतने दिनों से आप क्यों हमारे शो से महरूम रही, ये भी हम जरा चेकआउट कर लेंगे, ठीक है? शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, आप लोगों की दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया सुमैया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, हमने वर्गों की बात की और चलें जी, काम हम ये करते हैं कि
चलें जी, एक कॉल जो है वो शामिल करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कैंसर की। देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है हारून अंकल? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है उस मालिक का जी। आज बेटा अपने टॉपिक बहुत जबरदस्त रखेंगे जी। पहले टॉपिक पे तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है तो बंदा कोशिश करे उस वैक्सीन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। ये घर के सादे खाने, सब्जियां, दालें वगैरह इस्तेमाल करे, बाहर के खाने छोड़ दे। सही। तो इंशाल्लाह उसको किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इखलाकी वैक्सीन की जरूरत आजकल हर इंसान को पड़ जाती है। नहीं, अल्लाह खैर करे। जब वो सादे खाने होंगे तो फिर तो मसला सही रहेगा। जब बाजार के खाने चलेंगे तो बेटा फिर तो कोई ना कोई बीमारी लगेगी ना। सही बात है। तो फिर सादे खाने में जो अभी इतनी एज तक हम लोग चल रहे हैं तो हमने बाजार की चीजें नहीं खाई है, हम घर की चीजें खा रहे हैं, सादा खाना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और दूसरा जो टॉपिक था आपका वो व्हाट्सएप का क्या बोलते हैं वो जी, व्हाट्सएप फेसबुक अगर जो है वो बंद हो जाए तो हाँ, तो बेटा मैं तो ये कहूँगा कि ये कल के बजाय अभी और इसी वक्त बंद हो जाए। अच्छा। क्योंकि उसकी आपको तो शायद इस बात का ना इल्म हो, लेकिन मैं तो खबरें वगैरह ये चीजें देखता रहता हूँ। तो जब से ये व्हाट्सएप और ये क्या चीजें आई हैं तो इसमें इतनी बुराइयां पैदा हो गई है कि हमारी बेटियों की, हमारी औरतों की ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। जी। देखिए वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। कौन कहता है कि फेसबुक पे जाके हर किसी लड़के से दोस्ती कर लो या हर किसी लड़की से दोस्ती कर लो। दोस्ती के अलावा भी आजकल तो बेटा ऐसे तरक्की याफ्ता लोग हैं कि वो आप दोस्ती ना भी करो तो आपके नंबर किसी तरीके से वो निकाल देते हैं। मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को तो सादा मोबाइल भी चलाना नहीं आता, व्हाट्सएप क्या चलाऊं। सही। तो कल यासिर हुसैन है जी, एक छोटा सा गाना गाया था वो जी। बाकी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन गली 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 बस इतना ही मुझे याद है, बाकी तो नहीं पता उसने क्या बोला था। हाँ। तो मैं उसको बोलूंगा कि बेटा हमारे प्रोग्राम में भी आके कुछ तो करो। हाँ। वो दूसरे प्रोग्राम के 100 पे रात को कॉल की थी उन्होंने। अच्छा। तो एक बेटे ने मैसेज किया था कि उसका मोबाइल खराब हो गया। तो मैं ये कहूँगा कि बेटा मेरे पास नया मोबाइल पड़ा हुआ, आ जाओ मैं दे देता हूँ आपको। ठीक और है। जो मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मैंने लोहे के तारों से बांधा हुआ इसको। क्यों? बस बांधा हुआ, ये चल रहा है मेरा। वो नया मोबाइल रखा हुआ है, जब लिया था मैंने वो नया रख दिया, पुराना चला रहा हूँ। अच्छा, पुराना चला रहे हैं। ठीक है। हाँ, अल्लाह का करम है, तार से अच्छा। बांधा हुआ 2 जगह पे, बड़ा बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, ठीक है। तो और कल एहसान रजा साहब ने कल जो एक बात की थी, तो मैं तो यही कहूँगा कि एहसान रजा साहब जिंदाबाद। सही। और उन्होंने जो बात की थी बस अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस पर और मजीद गुफ्तगू में नहीं करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात की थी कल उन्होंने। जी बिल्कुल। और किरण बेटी है मेरी, बस वो बोलते हैं कि अगर किरण बेटी आपसे जो बात करती है वो आप इधर से म्यूजिक चला देती है, वो फिर कभी कभार तो होता बैल भागा, कभी भागा गाय भागा। वो नहीं, मैं नहीं चलाती वो बैल भागा और गाय भागा। वो तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं चलाया। तो वो फिर वो म्यूजिक चलता रहता है, आपकी गुफ्तगू चलती रहती है बेटा। तो मैं तो किरण के मसले को समझ चुका हूँ। हाँ। लेकिन रेडियो पे उसकी तफसील नहीं बयान कर सकता। तो बेटा मैं उससे एक ही बात करूंगा कि बेटा आप असर के टाइम पे सूरत फातिहा पढ़े और सूरत इखलास पढ़े और अल्लाह से दुआ करें आपके जितने मसले हैं अल्लाह ताला हल कर देता हूँ। बिल्कुल सी आमीन। और मेरे क्या नाम है उसका, वो अल्लाह मौला खुश रखे, वो सुल्तान शाह, सलमान शाह, वो बीमार। हाँ, सलमान शाह वो बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। और मेरे जितने भी सुनने वाले हैं
सबको अल्लाह ताला सेहत दे, आमीन खुश रखे, और आपको भी अल्लाह ताला खुश रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह। और अगर प्रोग्राम में या कोई बात किसी को गलत लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मेरे इटली वाले और सऊदीया वाले सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो चलें जी, कैंसेरियंस की बात कर लेते हैं कि कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। आज अच्छी तरह से आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी सोच को अमली शक्ल देना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको सुस्ती और लापरवाही से जान छुड़ानी पड़ेगी। मुनासिब मंसूबाबंदी करके बाकायदगी से काम को जारी रखें, और जो शख्स कुछ नहीं करता उसे बाद में सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। सो लेज़ी जो है, वो जो लोग होते हैं उनके लिए, वैसे कैंसेरियंस अक्सर मैंने देखे हैं बड़े लेज़ी होते हैं आपका घर में वाला पड़ा है तो आपको पता चलता है कि बड़े लेज़ी होते हैं। सो भाई ये लेज़ीनेस छोड़ दीजिए और काम कीजिए। अगर ज़िंदगी में मकसद और माने की कमी महसूस करते हैं तो खिदमत खल्क करें, दूसरों को खुशी दें। आपको दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी जो है वो फ़ायदा होगा। आखिरत भी आपकी संवर जाएगी। दूसरों की मदद करें, कुदरत आपकी भी मदद करेगी। ये लाजमी नहीं है कि कोई आपको मदद के लिए पुकारे, बल्कि आपकी आंखें ऐसे मौक़ों पर तलाश में रहनी चाहिए कि किसी को कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है। अगर है तो बिल्कुल जी आप उसकी मदद कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, आपके स्टार्स की हमने बात की, आपके कमेंट्स और एसएमएस को भी शामिल कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं। आप पता चला बाद में कि हमारे कमेंट्स शामिल नहीं कर रहे हैं, तो कमेंट्स चैलेंज शामिल कर लेते हैं। कॉल्स को ज़रा सा ब्रेक देंगे। अली रज़ा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी 10 दिन हो गए आपसे बात किए हुए। यस्टरडे बैक लग रही कि कॉल नहीं लग सकी। आबिद अमीर कहते हैं कि हाँ गुड फरहाना, वैसे जिन लोगों ने अपने पैसे डॉलर में तब्दील किए हुए हैं उनके लिए बहुत बुरा हुआ है, और आप अपने पैसों को अहमियत दें भाई। बिल्कुल। साथ साथ आप अमीर अहमद कहते हैं वेरी नाइस शो, थैंक यू सो मच। यासिन कहते हैं आबिद भाई इतना सन्नाटा क्यों है भाई ओके। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि सो स्वीट नूर पताफी भाई। अली रज़ा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल जी, सब बिल्कुल एकदम ठीक हैं, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ यासिन कहते हैं कौन सी बिरयानी, कैसे बिरयानी, कहाँ की बिरयानी। और साथ साथ कहते हैं हमें तो नहीं मिली बिरयानी मोहम्मद शहजाद कहते हैं अभी आज ना पक्का कोई ना कोई निशाने पर है इस टॉपिक पर कौन से टॉपिक पर है नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है जो निशाने पर है, कहीं पे भी कोई नहीं है जो निशाने पर। सो कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को निशाना बनाने पर। टॉपिक किसी को निशाना बना के नहीं रखती मैं और साथ ही साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि आबिद अमीर भाई बर्तन अपने पास रखें तो हमेशा मुझे याद रखोगे अच्छा, इन्होंने बिरयानी भेजी थी, ओके ठीक हो गया। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि नसीर भाई आपका शुक्रिया दुआ में याद रखने के लिए, चैलेंज ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम आपकी हर सरगर्मियों को नोट किया जा रहा है कि आपने कल जो सदफ मैम को टी पेश की थी तो मेरी तरफ से ये लाइन सुने। हाँ, तो हुमैरा ने बताया था ना ऑन एयर, मैंने कहा अपने लिए मुझे भूख लग रही थी, सो आई हैड टू वेट फॉर गोइंग आउट ऑफ कोर्स। तो मैंने कहा कि चलें चाय लेके आ जाती हूँ और फिर कुछ सैंडविचेस वगैरह भी मैं लेकर आ गई साथ में। सो बिकॉज वी हैव टू गो सही है ना। सो कहते हैं कि अगर हो जाए कुछ गलती तो फिर माफ़ी तलाफ़ी है, असीराने मोहब्बत को तुम्हारी चाय कॉफ़ी है क्या बात है। नहीं, मैं सिर्फ चाय लेकर आई थी। सो चलें जी, मैं एक मजीद कॉल में शामिल करती हूँ, फिर आपके कमेंट्स को शामिल करती हूँ। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओहो मिस रोज़लिन, हाउ आर यू? How are you? I'm so lucky to get you. गुड मॉर्निंग टू यू, आई एम वेरी वेल। क्या हो रहा है भाई? मैं ठीक हूँ। मैं कह रही हूँ आपका नंबर मैं रोजाना ट्राई करती हूँ। रोजाना ट्राई करती हूँ। आज मैंने मिसेस फारूक आई थी, मेरे उंगली भी टेढ़ी हुई, मुझे मिलता नहीं आपका नंबर। आपके जो कॉलर्स हैं इतने सारे हो गए जी माशाल्लाह से। बहुत खुश
I was so shocked really. मुझे उम्मीद ही नहीं थी. चले आज जो है ना इतने दिनों बाद आपकी कॉल मिल गई, बाहर आ गई हमारे शो में भी. अभी मैंने आपकी पूरी एंड तक बात करूंगी. मैं बनने के सारे कॉलर्स के इतनी लंबी कॉल. इतनी लंबी कॉल, वो भी यूके के रेडियो पे, पाकिस्तानी रेडियो पे नहीं. सबको तंग करूंगी. हाँ, सबको तंग करेंगे, आज एंड तक बात करेंगी जी. अच्छा फरहाना, डू यू नो मिस्टर पीबी खान? मिस्टर पीबी खान? नॉट एग्जैक्टली. वो प्रेजेंटर था, सीनियर. ओके, यस आई रिमेम्बर. यस. वो तो आपने क्या नाम ले लिया ना. 2004 में जी. उसने मुझे क्रिसमस डे प्रोग्राम करने के लिए ना, he invited me to 105. ओके. I was a caller. I don't know much about radio stations when we had come forever. So I met him, but he was so nice. I got his number and he didn't leave me. And I don't know who he is. He's telling me, which parish do you belong to? I said, how do you know about which parish? So he said, St. Pat's and this. No. I belong to Fatima. Achha, okay. I said, which parish do you belong to? He said, I'm a Muslim. Oh, I don't know that. You know, he's a professor. So what happened? He invited me to his studio and he said, Rosalind, then after that I became a regular caller. I used to play mouth organ, play my guitar, sing in different languages. Wow. He is a very good singer. Yeah. So one day he invited me and we did a program. I said, no, Baba, I don't know. It's a very difficult. No, you come. Achha, in the program, he came to my house. He came and we did a lovely program. Wow. So 2 hours program went to 3.5 hours. Wow, that's and amazing. And Ayaz, you know, in Ayaz's program, they mentioned the callers. They said Rosalind was the family friend. We were not family friends, but he thought that I was talented. So wonderful man, you know, really nice, and he died that day. Yes, of course. Yeah, I was so sad. My husband also was so sad, but I was happy to meet him, you know. I think Anna knows him. No, I know him, but I never met him actually, because it was unfortunately that I never met him, or he's a very, I met him for you. Thanks a lot. That's really great. Yeah. Yes, he was really nice. And another thing is that you're going to change your programs in Ramzan? No, I'm not going to change. बट हम जो वो गाने प्ले नहीं करेंगे, गानों की जगह अरफाना कलाम प्ले करेंगे. अच्छा, ओके. दैट्स नाइस. और पता नहीं क्या क्या बातें करने के लिए खुशी हुई आपके फोन पे. अच्छा, so I'm going to play something for you. Yes, please. क्या say? Anything. Okay, बम्बई से आया मेरा दोस्त. दोस्त को सलाम करो. Okay, sure. Okay, one minute. Can you hear me? Yes, I can. Okay. Wow, that's amazing. Wow. तू भी पाकिस्तान है. Wow. Amazing. Wonderful. Because of you. This is because of you. I didn't even drink water. I got your line. I said, let me try. That's amazing. Sounds really great.
Farhana, you're such a sweet girl. I don't know how to tell you. Thank you so much. Wonderful how people love you, how people appreciate what you do, and you're really special. Thank you You so are much. really special, yeah. Remember that I'm not telling, I don't know how to butter anybody, yeah? Of course. You know that? This is from my heart, yeah. I don't know. Thanks I don't a know lot. how to maska lagao and all that. I'm not that type. I'm really grateful. Acha, when you do your program, Yes. when you do Monday, Yeah. acha, you say Happy Easter. Sunday is Easter, no? Our Eid after 40 days of fasting. Yes. So you will not do this program on Sunday, but on Monday you wish all our friends. Yes, Okay? I will definitely. I Happy will. Easter, yeah. Yeah, I will. Happy Easter for everybody, yeah. Of course. Because the whole world is celebrating, that day. Of course. I will Yeah. definitely wish Yeah. everybody Yeah, out there. Yes, and because I know I can't get your line. Now from 2-3 weeks I'm trying every day, every moment. I wish you Yeah, get my line that day. But it's very difficult, Now, just now I never thought I'll get. All But the I time wish. I say one caller is gone, let me try, I got it. I was surprised. Okay. All fools say we got the number. Exactly. In school, we used to fool around a lot. Of course. You Yes. know, April Fool, but Yes. there's nothing. There's something just a fun fake. This is not something serious. Of course. But now we have stopped. Yes. Thank God we are stopped now. Thank God. Yes, I know. Rubbish that is. Of course. But now when I was playing, I remembered All Fools Day. I said, let me tell Farhana. Your caller was, these two are not leaving the phone. Acha, one day you make only for ladies, okay? Remember that? Yeah, of course. I will choose the day. Some girl told you that हमारे ladies के लिए एक दिन रखो. No uncles, nobody. Only जब मैं ladies. रखती हूँ ना, पता है क्या होता है, लड़कियां कहती हैं हमारे फोन में तो बैलेंस ही नहीं है. ये So, तो है, हम बैलेंस डालेंगे उनको. उनको तो- कह दो उनको नंबर दे दो. तो फिर हम इसमें कोई बात नहीं है. फराना के लिए लेकर सब कुछ कर सकती हो. How sweet. That's I really don't mind. how Yeah. sweet. Yeah, it's a matter of 100, no problem. We do a lot of charity. Farhana, we can do everything. She's a wonderful girl. Thank you so much. You are wonderful and you are an amazing person. Yeah. Thank you so much. Pray for us, okay? Of course, I will We definitely. are getting ready to go down 6 feet. Acha, okay. Who knows? Farhana. नहीं, अल्लाह ना करे. अल्लाह ना करे. अल्लाह ना करे. हमारे नेबर्स की डेथ हुई है, पता? सारे जेंट्स. सारे gents. अच्छा. हाँ. Of course, nobody knows who is going to die tomorrow or today. Nobody knows about it. Acha. Acha, dedicate one song now from a Which friend song? of mine. Any song? Any song, your choice. Okay. Who is the friend? His name- The friend's name? His name is. Huh. I don't want to say his name. Okay. That's okay. ठीक हो गया. I want to keep secret. The secret He will friend. get it. नहीं, I will say the I secret want friend. to tell you. No, I want to tell you his name is Abbasi. अच्छा, okay. Abbasi. He will Oh, be getting Abbasi. married soon. Okay. Very sweet boy. Okay, But great. he's in office. He can't hear Abbasi. you. Okay, तो आप उनको ये दोबारा सुन ले हमारा शो बाद में. मगर आपका प्रोग्राम का उसको पता है. मैं Okay. पूरे डिटेल बताती हूँ. अरे वाह, how sweet. मैंने कहा फरहाना इतनी स्वीट है. हाँ. अच्छा, मगर मैं वो सुन नहीं सकता. अच्छा. उसका, he's got a good position. Okay. He cannot listen. अच्छा, okay. तो खुश हूँ बस. People should get अच्छा. that stamina to hear me actually. Yeah. Thank you so much, Farhana. Thanks Nice a lot. talking You're to welcome. you. Same here. Remember. Say hello to Mr. Farooq, okay? Okay. आपका hello And पहुंच to- गया. Thank you so And much. to all your callers. चलें, जबरदस्त हो गया. Thank you so वरना much. वो नाराज होंगे, हमारा नाम नहीं, हाँ. हम किसी का नाम नहीं लेते. हाँ. सब बराबर है. सब बराबर, Okay? of course. Thank you so सब much. Thank you so बराबर. much for calling. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल Thank रखिएगा. you. Glad to talk to you. Thank you. so much. Thank you so Bye-bye. Bye. Bye-bye. अल्लाह हाफ़िज़. Okay. That's great. बड़ी लंबी कॉल होगी बट मज़ा आया. और यहाँ पे भी लोगों ने स्टार्ट हो गया ना रोना.
चलें जी, कोई बात नहीं। कभी कभी जो लोग महीनों में आते हैं और दे आर वेरी स्पेशल एक्चुअली, एवरीवन इज स्पेशल, बट यू नो जो कुछ हमारे बड़े जो है वो अच्छे प्यारे प्यारे से एनर्जेटिक से कॉलर्स हैं, ज़बरदस्त होता है बात करके। सो अभी हम क्या करेंगे, कहाँ थे हम? अच्छा, जो SMS बड़े सारे आ गए हैं, बड़े सारे क्या होते हैं, बहुत सारे आ गए। हुसैन खान कहते हैं कि बनारस से आपसे तो डर लगने लगा है, आप भी दुआ लेना भी जानती है और क्लास लेना भी। क्या बात है भाई। सानिया आ गई, कहती कराची से अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप ही जान, और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सानिया, आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कहती हैं कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और हमेशा उन्हें मुस्कुराते और मुस्कुराती रहें। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, यूं ही मुस्कुराती रहें आपने, ये कहा आमीन, थैंक यू सो मच। और चलें एक कॉलर को शामिल करते, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? अली मोहम्मद जी, पहली बार बात हो रही है आपसे, कौन से शहर से, कौन से इलाके से बात कर रहे हैं? आप सुनाओ बाजी, ठीक हो, खैरियत हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरे भाई, टॉपिक सुना आपने? नहीं, टॉपिक का तो मैंने ट्राई किया, टॉपिक का टाइम नहीं मिला देखने वो सुनने का। अच्छा, टॉपिक सुनने का टाइम नहीं मिला है, सिर्फ आपने नंबर मिला लिया, शो भी नहीं सुन रहे? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अच्छे काम करना और दूसरों को अच्छे काम की दावत देना, और ये बेहतर चीज़ है। चलें, ज़बरदस्त हो गया। और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि जो आपकी जो ये हैकिंग चल रहा है, क्या चल रहा है? ये जो आपकी हैकिंग अभी इंटरनेट है ना, हाँ, ये जो चल रहा है, ये भी एक बात की चलने की वजह से ये भी बहुत लोगों के लिए आगे बातें भी पड़ जाता है। अच्छा, बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, सलामत रहिए। और आवाज़ क्यों इतनी अचानक से तेज़ हो गई, ये क्या हुआ है? अच्छा ठीक है। शहजाद अली राजपूत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और राना इफ्तिखार कहते हैं कि माशाल्लाह कितने सादा और नफीस इंसान है हारून अंकल, फरहाना मैम, इन सब अंकल्स को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सबा राजपूत कहती हैं हाँ शहजादे, निशाने पर आप और फराज ही तो हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मेरे भाई बड़े अच्छे हैं। साथ साथ यासिर नईम कहते हैं कि अब छुट्टी हो गई है ना, हो गई छुट्टी। नाजिम अरवानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप ही वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अली कहते हैं यासिर इंग्लिश क्लास स्टार्ट हो गई है। आबिद अमीर कहते हैं कि सर हमारी फरहाना आबा के लिए ये भी लाइन हाँ अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपने अपने वालों को। अपने अपने वालों को अभी कहाँ रेवड़ियाँ बांटी। कहते हैं कि वाह, हमें चीनी पत्ती ही दिला दें, सिर्फ चाय खुद बना लेंगे हम। हाँ, नहीं तो अब अच्छा, अब हुमैरा शो करी थी तो मैं हुमैरा के लिए चाय लेके नहीं आऊँगी तो किसके लिए लेकर आऊँगी फिर, हैं? ये बताएं आप। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं स्वागतम रोजलिन मैम, आप आती हैं तो इस शो में बाहर आती है, क्या बात है। साथ साथ अली रजा कहते हैं कि घर का खाना खाओ और कुकिंग भी सीखो, घर वालों की हेल्प भी हो जाएगी और आपकी बचत भी हो जाएगी, और वैक्सीनेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे हम कोरोना की वैक्सीन की बात नहीं कर रहे, आप लोग समझते नहीं हैं। साथ साथ लवली सद्दाम गोल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो फ्रॉम कंदकोट। चले मैं एक कॉलर को शामिल करती हूँ, लास्ट कॉलर होंगे, अब देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अब्दुल अजीज अंकल? अल्लाह का बहुत बड़ा करम है बेटा, आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम एहसान है। आप बताइए, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि 1 महीने के बाद मेरी कॉल लगी है जी। 1 महीने के बाद कॉल लगी है। अब बेटा क्या करें, आपकी तो जो है ना बातें बहुत सुनता रहा माशाल्लाह, आपके तो प्रोग्राम के अंदर तो अब तो अंग्रेजी भी जो है ना हमारे को क्लास लेनी पड़ेगी बेटा समझने के लिए। नहीं कोई नहीं, वो हाँ, हम कोशिश करते हैं कि उर्दू में बात करें, बस वो अब उनको आदत है। आप जी बेटा, आप जो है ना 1 घंटा और बढ़ा दो, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। 1 घंटा और बढ़ा दो? 11 नहीं, 9 से 12 कर दो। हम एक जमाने में फिल्म का शो भी देखने जाते थे ना सिनेमा में, तो 9 से 12 चलती थी। अच्छा, नहीं वो मेरे बाद हुमैरा का शो होता है ना, तो वो 11 से 1 उनका शो होता है। नहीं तो उसका जो है ना बेटा 11 के बजाय 12 से 2 बजे का कर देते हैं। वो
बेचारी सुबह जल्दी जल्दी आ जाती है तो बस चाय पी रही होती है, चाय पियेंगे, नसीर भाई को कह रही है चाय पियेंगे। 3 घंटे का शो करूँ, ओके। अच्छा, और आप ठीक ठाक है बेटा? मैं अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। तमाम सुनने वाले को, मेरी भाई बहनों को, सबको जो है ना अपने दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम, सबकी जानिब शाबान से की मुबारकबादें देता हूँ। आगे रमजान शरीफ का महीना आ रहा है जी, रोजे भी रखने, और मैं तमाम दोस्तों को ये कहूंगा कि अपनी ज़कात जो है वो हकदारों को दीजिएगा। अपनी ज़कात जरूर अपने माल की निकाले, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसी में आपके माल में बरकत होंगी और इसी में बहुत बड़े फायदे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये रोडों पे चलते फिरते वालों को जो है ना आप नहीं देना, आप हकदारों को ढूंढें। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें अल्लाह पाक आपको बहुत नवाजेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अपने माल की ज़कात जरूर दीजिएगा। रमजान के रोजे जो है खुदा के वास्ते झूठ बोलने से परहेज करें, नमाज पाबंदी से पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावतें करें, इसमें बहुत बड़े फायदे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये बीमारी की दवा भी है, बीमारी का इसमें इलाज भी है। बिल्कुल। बस मैं तमाम से दुआ की दरखास्त करता हूँ, मेरे लिए भी दुआ करें, बहुत सारी क्योंकि मेरी भी तबीयत जो है ना सेट नहीं रहती है। जैसे सेट होती है तो मैं कॉल करता रहता हूँ। बस अल्लाह की बड़ी मेहरबानी जो कॉल मेरी लगती है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हम दुआएं करेंगे आपके लिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, वो भी सब दुआएं करेंगे आपके लिए। आपको खुश रखे, सलामत रखें। और मेरे जितने भी सुनने वाले मेरे बहुत बड़े प्यारे भाई हारून भाई, लेकिन उनकी भी मैंने जो अभी सुना था कि उनके साथ जो ये मसले में मुझे बड़ा अफसोस और दुख हुआ इस बात पे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि मेरे जो अंकल हैं, मैं उनसे भी जो है ना माजरत करता हूँ अगर मेरी कोई बात बुरी लग गई हो, क्योंकि मैं ना मेहमान, खुद भी मेहमान हूँ, तो मेहमान में बोल लेता हूँ, तो कोई सा वो नहीं है। हमारे एहसन रजा साहब भी आते, कभी बंगाली में भी कोई बात कर लेते, कुछ भी कर लेते, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो क्या है, हर एक का अपना है। हमारा फैमिली प्रोग्राम है, अगर हम फैमिली में कोई बात करते हैं तो इसमें बुरा लगाने की जरूरत नहीं। अगर कोई लग भी गई हो तो मैं माजरत दिल की गहराइयों से माफी चाहता हूँ। ठीक है बेटा? ठीक हो गया, चलें। और तमाम सुनने वालों को कहता हूँ अगर मेरी कोई बात कोई बुरी लगती है तो मैं माफी चाहता हूँ। चलें, कोई नहीं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी। मैं सबसे जो है ना दुआ की दरखास्त करता हूँ, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको बीमारी से शिफा अता फरमाए। हमारे नसीर भाई हैं, एहसन रजा साहब है, हमारे प्यारे भाई हारून भाई हैं, सबको सलाम। इटली वाले, सऊदीया वाले, मेरे जितने भी भाई हैं, मेरी बहनें हैं, सबको मेरी दिल गहराइयों से सलाम दुआ। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। सो ओके, मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैं कॉल्स अब शामिल नहीं करूंगी। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि बॉम्बे से आया मेरा दोस्त दोस्त को सलाम करो। ओके, यासीन कहते हैं कि यार क्या है ये, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ मैं जानू ना। ओके, साथ साथ याउला खान कहते हैं अभी फिर 2 अंग्रेज लड़ेंगे और हमें कुछ समझ नहीं आएगा। हम लड़ते हैं, हम इतनी प्यारी प्यारी बात करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, कहाँ लड़ते हैं। और हम अंग्रेज नहीं हैं। इंग्लिश बोलने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम अंग्रेज हैं। अपनी ज़बान आपको अच्छी आनी चाहिए। अपनी ज़बान के अलावा अगर आप कोई और ज़बान सीख लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको नहीं आती तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं भाई इसको तो अंग्रेजी नहीं आती, ये तो पेंडू है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लोग, मैंने बड़ा लोगों के मुंह से सुना है ये। सो दूसरे लोगों के लिए जो ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर किसी को सिर्फ उर्दू ज़बान आती है और बहुत अच्छी आती है, अच्छी बात है। अंग्रेज़ी नहीं आती, कोई मसले वाली बात नहीं, भाई अपनी ज़बान बोलना सीखो। अगर जो है वो आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आपको आती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। आबिद अमीर कहते हैं कि मिस रोज़ की फ़रंगी आसान थी, कोई समझ नहीं पाया तो अर्ज़ कर दूं, क्योंकि वो कह रही थी कि कराची में सड़कें टूटी हुई हैं और कहीं कहीं ये तो उन्होंने नहीं कहा। साथ साथ वो चंदा देने की बात नहीं कर रही, चैरिटी, वो इसका नहीं कह रही थी, हद हो गई है। साथ साथ यासीन कहते हैं मुंबई से आया, बिल्कुल जी, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ काशिफ अली कहते हैं बहुत ही खूबसूरत बजाया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं रोज़लिन मैम से एक बार फिर से गुजारिश है कि राज कपूर की मूवी धड़क है,
कहते हैं कि उसका सॉन्ग बजाएं एक दिन बिक जाएगा माटी के मॉल। अच्छा जी, नाजिम अरबानी कहते हैं बहुत खूब बजाया, गुड, थैंक यू सो मच। सबराज कहती है नाइस कॉलर मिस इंग्लिश, यानी कि मिस रोजलिन। उसामा अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आई एम फ्रॉम कराची, शो इज वेरी सुपर, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेल। एंड साथ साथ उसामा इदरीस कहते हैं कि ओके, साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि आप भी अब बस कर देना, क्या हो गया अली। साथ साथ यासीन कहते हैं बस कर दो आप ही। अच्छा, साथ साथ शहजाद अली राजपूत कहते हैं कि आपकी आवाज़ कोयल जैसी है। अच्छा, कोयल जैसी है मेरी आवाज़, अच्छा। साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि न्यू कॉलर्स आर वेटिंग जी, ओके। मसूद अहमद साहब कहते हैं तो फिर एक दिन परदेसियों की कॉल्स के लिए मुख्तस होना चाहिए, रोजलिन मैम के बाद ये हमारी डिमांड है। अच्छा, उभर के सामने आइए। हाँ, तो फिर करनी होगी कॉल, ये नहीं कि 2 कॉलर्स आ रहे हैं, सिर्फ इटली और सऊदी से कॉल आ रही है, बाकी के लोग भी कॉल करेंगे जो सुनते हैं। और भी बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं जो सऊदी में सुन रहे होते हैं, रियाज होता है, जो भी होता है भाई, अब रियाज हो या रियाद होता है ना। सो यासीन कहते हैं कि उफ मेरे खुदा कहाँ जाऊँ मैं, सर फट जाएगा मेरा, इतनी इंग्लिश सुन ली मैंने। हद हो गई है। साथ साथ सबा राजपूत कहते हैं निशाना बनाया है, नहीं। साथ साथ सबा कहते हैं फुप्पा कहा था मैंने, अच्छा ठीक है। अरसलान अच्छू हमारे साथ कहते हैं मेरे मैसेज नहीं पढ़ी आप, अरे मैसेज मिलेंगे तो पढ़ूंगी ना मेरे भाई। साथ साथ मुश्ताक अहमद सियाल कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। यासीन कहते हैं कि सबा सिस्टर क्या हो गया है आपको, सुन लिया सबने, गले में खराश पड़ जाएगी आपके। अच्छा जी। और साथ साथ अली में कमेंट्स पढ़ रही हूँ। साथ साथ नाजिम अरबानी कहते हैं जब 2 लेडीज़ शुरू हो जाती हैं तो फिर खामोश रहो और सुन लो। हाँ बिल्कुल जी, ऐसे ही है। साजिद अली चांडियो कहते हैं कि हाय, बहुत शुक्रिया। सबा राजपूत कहती हैं अभी बहुत स्वीट कॉलर हैं, बिल्कुल जी। और साथ साथ अली रजा कहते हैं मिस रोजलिन कम नहीं, मैं इतनी मुश्किल इटालियन नहीं पढ़ रही भाई, क्या हो गया। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं मैं अगर वैक्सीन बनाता तो दिल जोड़ने की बनाता और अच्छे अखलाक की, कि जिससे किसी का दिल ना टूटे, भले मैं अपने आप को लगाता फिर दूसरों को, ये हुई ना बात। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि कॉल अच्छी थी, बस थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई बात नहीं। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं सब्र किया करो मेरे पाकिस्तानियों, तुम्हें नहीं पता कि जहाँ 2 ख़वातीन इकट्ठी हो जाए वहाँ किसी दूसरे को कहाँ टाइम मिलता है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, हम तो एक्सेप्ट करते हैं भाई चीज़ों को, हाँ जो करते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ करते हैं हम बातें, फिर क्या हो गया, आपका बिल आता है हमारी बातें करने से, आता है तो बताएं। मोहम्मद शहजाद कहते हैं सब आप ही, मैं तो उस दिन फ़ख्र महसूस करूँगा कि जिस दिन मैं निशाने पर आऊँगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यासीन कहते हैं अच्छा जी। अब्दुल समी जागिरानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे एंड ऑल लिसनर्स को सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासीन कहते हैं चाय तो मुझे भी चाहिए अभी, लेकिन विदाउट शुगर, सही बताओ। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं आती है क्या। अली रजा कहते हैं कि लास्ट घंटे में तो टॉपिक रिपीट करना गुनाह समझती हैं आप, कमेंट्स की मदद से टॉपिक्स का रिप्लाई करता हूँ। ओहो आई एम सॉरी, अब तो टाइम ही नहीं बचा। टॉपिक हमारा ये था भाई वैक्सीन अगर आप किसी को लगाना चाहे तो कौन सी बीमारी की वैक्सीन होगी, वो वाली बीमारियां नहीं कि नज़ला ज़ुकाम बुखार वाली बीमारी की बात नहीं करी मैं, झूठ बोलने की बीमारी, लोगों को मस्का लगाने की बीमारी, ग़ीबतें करने की बीमारी, इधर से उधर करने की बीमारी और हसद की बीमारी, बहुत सारी बीमारी है ना ऐसी। तो कौन सी वैक्सीन आप लगाना चाहेंगे, वो कौन ऐसा शख्स का नाम भी तो बताने का कहा था मैंने, आप लोगों ने तो बताया नहीं, आपने कहा हम ये लगाएंगे सबको, वो लगाएंगे सबको। सलीम नसीर सियाल कहते हैं नाइस शो फ्रॉम शेखुपुरा, थैंक यू सो मच। एंड काशिफ अली मलिक कहते हैं बहुत ही खूबसूरत बात अजीज़ भाई की, चैलेंज ही ज़बरदस्त हो गया। और काशिफ अली मलिक ने एक कमेंट किया था, मैं अंकल आंटी और साहब नहीं कहता, क्यों अंकल आंटी कहने में क्या है, अंग्रेज़ी में है वो, आप चाचा चाचू और खाला कहते हैं, तो बात तो वही है। तो ये मुझे समझ नहीं आता ये क्या है, इसमें क्या बुराई है। साथ साथ हाँ, तो अब मैं इस पर बात पे जाऊँगी तो फिर बात कहीं और चले जाएगी, फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे फतवे लगा देंगे मेरे ऊपर, तो इसलिए छोड़ दें। क्योंकि अगर मैंने बात की तो जो बात मेरे जहन में आई इसके बाद। अच्छा जी, अली कहते हैं कि आप ही दुआ करना कि कल मेरी कॉल लग जाए, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि ऐसा सूरज आप कैसे आबोताब से हैं, आबोताब पर आया है तो ऐसा गायब हो जाता है कि पता नहीं। अली रज़ा कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम हारून साहब, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, आमीन समामीन, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि हर दिल अजीज़ कॉलर अब्दुल अजीज़ साहब, अल्लाह अजीज़ सर को सलामत रखे, आमीन, थैंक यू सो मच। और साथ साथ सबा राजपूत कहते हैं कि वैक्सीन गुस्सा कम होने वाली लगाऊंगी, अपने आप को लगा लेना क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि तुम बहुत गुस्सा करती हो लड़की। साथ साथ यासीन कहते हैं कि ओफ क्या हो गया भाई, ओफ
और काशिफ अंसारी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरे भाई। कहते हैं कि गुड मॉर्निंग सैयदा जन्नत आपा, गुड मॉर्निंग टू यू टू। और साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि आप ही मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मिस रोजलिन की बातों का फालतू में हंस रहा होता हूँ तो क्योंकि वो इस अंदाज में बात करती हैं कि मज़ा आता है। हाँ देखिए, आपको अगर बात उनकी समझ नहीं भी आ रही, लेकिन आप जो है वो अगर उनके अंदाज से खुश हो रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये अच्छी बात है, आपने पॉजिटिव बात निकाली से, दैट्स वेरी ग्रेट। साथ साथ उसामा अली कहते हैं योर स्पीकिंग इज़ वेरी वेल, थैंक यू सो मच। और साथ साथ योर स्पीकिंग वेरी वेल क्या होता है, साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं कि सबको सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ सबर राजपूत कहती है निशाना तो कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, क्यों यासिर भाई। हाँ। अली रज़ा कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल अजीज साहब, रेडियो एफएम 98.2 के सब आरजेस और लिसनर्स और साइलेंट लिसनर्स के लिए खुसूसी दुआ करता हूँ मैं तो। अरे वाह क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। सबा राजपूत कहती हूँ बॉयज़ रोना बंद करो, कॉल लग जाएगी, कल मिला लेना नंबर। सही बात बोलिए। इमदाद उदास कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इतने उदास क्यों हैं, आपके नाम ही उदास रख लिया। और मोहम्मद शहजाद कहते हैं आप ही निशाना तो कोई नहीं, लेकिन लगता था अच्छा ठीक हो गया। अच्छा आप भी कहते हैं अजीज अंकल अगर मेमनी खाउसा जो है वो बनाएं तो आवाज़ देना, आपको सवाब कमाने का मौका जाने नहीं देना चाहिए। हाँ पता है क्या, तो कहते हैं कि अगर आप किसी को कह रहे हैं कि वो सवाब कमा ले तो आप खुद क्यों नहीं कमाते, आबिद अमीर हैं, खुद बना लें, सबको खिलाएं। मसूद साहब कहते हैं सारा झगड़ा ख़त्म हो जाएगा मरने के बाद, सबको अरबी ही बोलनी है बेशक। कहते हैं अरबी में रियाद कहते हैं, उर्दू में रियाज कहते हैं। अच्छा सही है। एग्जैक्टली पता है, अरबी ज़बान जो आपको ख़ास तौर पर ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि हम जो है वो उर्दू नहीं बोलेंगे वहाँ जाके, जो अभी तो हम उर्दू बोलते हैं तो उर्दू नहीं बोलेंगे ऑफ कोर्स, हमें अरबी तो आनी चाहिए। सो साथ साथ सबर राजपूत कहते हैं कि यासिर भाई मेरा गला ख़राब हो जाएगा, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप इधर कहते हैं फरहाना जाते जाते आपकी आवाज़ में मैंने एक किताब लिखी है, हो जाए आपकी भाभी के लिए प्लीज़। ओके अरे इतना मुश्किल गाना है वो। सो हम वो जो है ना, असल में आज मेरा गला भी थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी हर्बल टी नहीं पी आज, तो कल मैं जब हर्बल टी पी कर आऊँगी तो कल गाऊंगी फिर ये वाला गाना, क्योंकि बस आज टाइम नहीं मिला मुझे। यासिन कहते हैं हर्बल टी पीने का टाइम नहीं मिला सुबह सुबह। हुमैरा कह रही है ये कैसे। हाँ तो ऐसा भी हो जाता है कभी। सो अली कहता है अभी दुआ करना कि मेरी कॉल लग जाए। बिल्कुल जी ज़रूर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यासिन नहीम बहुत शुक्रिया आपका। और सबर राजपूत बहुत शुक्रिया, कहती हैं कि अच्छा वैक्सीन जिसको लगानी है उसका नाम भी लेना है, नहीं तो और क्या। और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं एक खासियत रहेगी जब दो खवातीन बातें करती हैं तो आखिर में खुसर बुसर बातें करती हैं, वही हसरत रहेगी। यानी हम नहीं करते हैं, हम जो बातें करते हैं हम तो सामने करते हैं खुल्लम खुल्ला, हम डरते वरते किसी से नहीं है। और मेगान बल्तिस्तानी कहते हैं सलाम बाजी कैसे हैं, माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, बहुत शुक्रिया। अरसलान अच्छू बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट पढ़ लिए हमने, अच्छू ठीक है। तो अब पढ़ लिया ना, अब तो याद रहेगा तुम्हें। सबर राजपूत कहती हैं सूरज निकला है तो आपको लेकर नहीं डूबेगा। सूरज चलें छोड़। मोहम्मद अली कहते हैं कि अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। अली रजा बहुत शुक्रिया। रना इफ्तिखार कहते हैं अगर मुझे वैक्सीन लगाने का मौका मिलता तो मैं आपके शो के जितने कुंवारे लिसनर हैं उन्हें विटामिन ओह गॉड यानी कि वो जो है ना इनकी शादी करवा देते हैं, एक्चुअली इनका मकसद ये है। साथ साथ चलें जी, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं कि कहना क्या चाहते हो सब बता दें आपको। जवाला खान बहुत शुक्रिया, कहते हैं ये तो इंग्लिश सुन सुन के खुश हो रहे थे, चाहे कुछ समझ नहीं भी आ रही हो तो। अच्छी बात है ना। सो चलें जी, इंशाल्लाह अब मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों की भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा। ये जो ट्रैक मैं प्ले करने जा रही हूँ इसको मैं प्ले करूँगी, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपसे इजाज़त ले लूँ, उसके बाद प्ले करूँगी। बीजन के बाद ही आपको सुनाई देगा, सिर्फ रेडियो पर सुनाई देगा, ठीक है, फेसबुक पर सुनाई नहीं देगा ये वाला गाना। और ये गाना मिस रोजलिन ने कहा था कि ओ अब्बासी के लिए गाना, उनके जो फ्रेंड हैं तो उनको हम डेडिकेट करते हैं ये वाला गाना। और ये गाना मुझे खुशी ने कहा था, किसने कहा था ये गाना, खुशी ने कहा था शायद, नहीं
पता नहीं किसने, दुआ ने कहा था आई गेस, ठीक है, दुआ ने जो है ये गाना कहा था। सो इंशाल्लाह ताला मेरे बाप से मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यार को रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों की भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में याद। फरहाना इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ, फ़ी अमानिल्लाह।